हम रिवीजन कर पा रहे हैं और आप लोग भी अपने साइड बाय साइड जो हम पार्ट यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं उनका रिवीजन चालू रखें। अभी कम ही लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं। हम पिछली कक्षा में हमने वितर विज्ञान भाग 1 के पाठों का रिवीजन किया था। लगभग 4 पाठ जो उसके इम्पोर्टेंट है बीच बीच के वो लिए थे। आज वितर विज्ञान भाग 2 इसका हमें रिवीजन करना है। आप सब अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, हम शुरू करते हैं। चलिए अपना आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। वितर विज्ञान भाग 2 इस पेपर में, जो पेपर 2 में ये पुस्तक आनी है, पेपर 2 में इसके साथ शाकाहार वाली पुस्तक भी रहेगी जो आप सब जानते हो। नमोकार महामंत्र वाली पुस्तक की रिवीजन हमने पहले करी थी, मतलब उसको पढ़ा ही था। तो वो पेपर 1 में वितर विज्ञान भाग 1 के साथ आनी है। पेपर 1 में वो 2 पुस्तक है, पेपर 2 में ये वितर विज्ञान भाग 2 और साथ ही में शाकाहार, और पेपर 3 में वितर विज्ञान भाग 3। आपकी पेपर की डेट्स भी ग्रुप पे डाली थी, आपने देखी? 9 जुलाई और फिर उसके बाद एक एक वीक का गैप करके ऐसे आपके पूरे जुलाई मंथ में ये एग्जाम होते हैं। गूगल फॉर्म पे ही लिए जाते हैं। एक हफ्ते के लिए वो फॉर्म ओपन रहता है जिसे आपको एक ही सिटिंग में देना होता है। एक बार अगर आपने खोला और फिर कैंसिल कर दिया तो आपका वो सबमिट माना जाता है। इसलिए हमें एक बार में ही उसको बैठ के कंप्लीट करना है। टाइम वगैरह सब उसका आ जाएगा ग्रुप पे कि कितने समय हमें उसको करना है, और ओपन बुक ही होता है। तो ये तो सबसे बड़ा उसमें बेनिफिट है ही कि हम जो भी प्रश्न उसमें आएंगे वो हम बुक से, दोनों बुक से देख के कर सकते हैं। तो आज वितर विज्ञान 2 स्टार्ट करते हैं। अमन सर, एक थोड़ा बोलना था कि जो ये मूडल ऐप है ना, वो बहुत ज्यादा हम लोग यूज टू नहीं है अभी। जैसे सबमिशन के लिए भी बहुत तकलीफ जाती है, तो एग्जाम देने के टाइम कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारा पेपर सबमिट हो गया, तो आप 1-2 प्रैक्टिस पेपर ले लीजिए ना प्लीज। क्योंकि मैं मूडल ऐप पे तो प्रैक्टिस नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि वो ऊपर से ही मतलब उसको चलाया जाता है, वो ऊपर से ही चलती है, मैनेजमेंट से ही। बाकी पेपर तो गूगल फॉर्म पे ही आएगा, मतलब आप मॉडल ऐप पे आपको लिंक दिया जाएगा और लिंक से आपका गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो उसमें तो कुछ भी हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और पेपर जो अभी असाइनमेंट हो रहे हैं इसमें क्या दिक्कत आ रही है? सर वो जब हम सबमिशन करते हैं ना तो इजीली होता नहीं है, थोड़ी डिफिकल्टी जाती है उसमें। क्या आता है उसमें? नहीं होता है, फिर उसको जिस ऐप से हमको लेना है वो ऐप का प्रोविजन ही नहीं आता है उसमें, तो हाँ, वो तो फिर इसके लिए डाउन। एक जो तरीका है वो आप देखिए। पहली दिक्कत तो ये आती है कि आपकी फाइल बड़ी तो नहीं है, ज्यादा एमबी की तो नहीं है, उसका साइज कितना होना चाहिए, इसलिए आप उसको कंप्रेस करें। मतलब जो भी उसमें लिमिट दी गई है उसके अंदर अंदर आपकी फाइल होनी चाहिए। दूसरी बात, आप जैसे किसी ऐप से आपने स्कैन किया है तो वो डायरेक्ट वो ऐप शो नहीं करती मॉडल में। आप उस फाइल को अपने माय फाइल्स में या आपके ड्राइव में उसमें सेव कर लेंगे, और फिर जब आप मॉडल ऐप खोलते हैं वहां पे जब हम अपलोड का बटन करते हैं तो उसमें 2 ही चीज आती है, माय फाइल्स या फिर ड्राइव। तब वो डायरेक्टली वहां पे शो करती है। तो ऐसा मैंने भी मतलब कुछ लोगों का किया है और इस तरह से दिक्कत नहीं आती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। कितने लोगों का रहता है पेपर 2? पेपर 2 कितने लोगों ने नहीं दिया जो अभी यहाँ पे है? सर हमें मालूम नहीं है पेपर अपलोड हो गया कि नहीं, वो कैसे मालूम पड़ेगा? वो लिस्ट मैं ग्रुप पे डालता हूँ। हाँ तो जरा उसके लिस्ट डालिए ना आप तो क्योंकि मैंने सबमिट कर दिया पर मुझे मालूम नहीं हो गया कि नहीं अपलोड। नहीं, अच्छा, ईमेल आप भी आता है ना सबमिट करने के बाद? हाँ नहीं, मुझे सबमिट। कोई ईमेल नहीं आता है। पहले में अच्छा, भी नहीं आपका आया, नहीं दूसरे आया? में भी नहीं आया। मैं चेक कर देता हूँ जो हमारे पास आता है आप लोगों का। पेपर 2 के बारे में कितने लोगों का, मतलब आपका ही मैं बता देता हूँ नीलेश जी। हाँ आपका, हाँ आपका आ चुका है, नीलेश मित्रा जी का सबमिट हो चुका है। ओके।
तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं दिया है अभी, जो यहाँ सब अपलोड करना बाकी है। कौन? निर्मला। हाँ जी, आपका पेपर 2 बाकी है। नहीं, हो गया है लेकिन अपलोड करना बाकी है। अपलोड करना बाकी है, आप जल्दी कीजिए क्योंकि अपनी पेपर 3 की भी डेट आ गई है। फिर आप असाइनमेंट करेंगे या फिर एग्जाम करेंगे, तो फिर उसमें आपका शादी है टाइम लड़के की, जाएगा। तो टाइम नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो आप पेपर 2 तक तो करके रखिए, और जितना आपको जैसे टाइम मिले थोड़ा थोड़ा आप पेपर 3 को भी करते रहिए। आप तब जब फ्री हो जाए तब दे सकते हैं। बाकी लोग कौन है जिन्होंने नहीं दिया पेपर 2 अभी तक? मंजू जी। जी सॉरी सर, मैं नहीं दे पाई, लेकिन मैं इस वीक में कंप्लीट करके दे दूंगी पक्का। हाँ, अब तो पेपर 3 भी देना पड़ेगा आपको, उसकी भी डेट आ गई है। बिल्कुल, मतलब मैं नेक्स्ट वीक तक दोनों पेपर सबमिट कर दूंगी। ठीक है, बाकी और कौन और जिन्होंने नहीं दिया है? एक मिनट, मैं ही चेक कर लेता हूँ, मुझे कुछ नाम अगर याद आ जाएंगे तो आप एक बार बाकी। हाँ, दृष्टि जी, आपने नहीं दिया, क्यों अभी तक रह गया? वो एज एन आधा हो गया, खाली 40% बाकी है। पेपर 2? हाँ पेपर 2। हाँ, पेपर 2 देखो, पेपर 2 तो आपका चलो मेरा हाथ बहुत पहुंच पहले गया। की थी, तो इसलिए आप जल्दी कीजिए पेपर 2। फिर पेपर 3 भी आप कोशिश अब आ गया करें मीशा? ठीक है। जून मंथ तक आप कर दे पूरा, क्योंकि फिर हम जुलाई में वो लेंगे, जब जो मेन पेपर है हमारे जो होते हैं वो आ जाएंगे। तो चलिए हम, आप जो जिन जिन का बाकी लोगों का भी रह रहा है, आप सब अपना टाइमली दीजिए। सर आप प्लीज, एक और बोलना था मुझे, आप रिवीजन क्वेश्चन प्लीज, तो हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। रिवीजन क्वेश्चन पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर आप हमें दे दीजिए। अच्छा, हाँ, तो हम ये जो रिवीजन कर रहे हैं ये सैंपल पेपर ही है। हम जो क्वेश्चंस आपको, क्वेश्चंस इतने ट्रिकी रहते हैं, तो हम लोग को थोड़ा उस डायरेक्शन में समझने का एक हमको एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो हम अच्छा कर सकेंगे पेपर पे। तो हाँ मतलब पेपर possible आप होगा। देखिए, पेपर में तो बहुत ट्रिकी आएंगे, ये तो हाँ, आप पहले ही तैयार रहिए, क्योंकि ओपन बुक इतना इजी हमें लगता है, पर अगर इतना डायरेक्ट दे देंगे तो फिर क्या मतलब रहा पेपर लेने का। तो इसलिए पेपर तो ट्रिकी, क्वेश्चन तो थोड़े से ट्रिकी आएंगे, पर टफ नहीं होता, होता इजी ही है। बस थोड़ा सा हमें घुमा फिरा के पूछा जाएगा। कोशिश करता हूँ, मेरे पास कुछ कुछ सैंपल पेपर मिलता है तो मैं आपको भेजने की कोशिश करूंगा। बाकी हम जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो सब, मतलब आप सोचो, अगर आपने उस पर बहुत ध्यान से सुना होगा, नोट्स बनाए होंगे, तो सब उसी में से आने वाला है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब वो बात अलग है हमने क्लास में सुना है या नहीं सुना, हम क्लास अटेंड की है या नहीं, तो वो हम थोड़ा देखें। बाकी कोर्स के असाइनमेंट थर्ड का लास्ट डेट क्या है? वो भी बहुत लोग पूछ रहे हैं। असाइनमेंट थर्ड की मैंने जो डेट उस पर डाली थी, वो डेट तो आपको जून, हाँ मतलब ये तो आपको बहुत पहले ही दे दिया गया था, जो जून 5 या 10 हमारी आई है, 10 तक आपको ये देना था। अब आप शुरू कीजिए, मतलब जिन लोगों के रह रहे हैं वो सबमिट कराना, मतलब ये है, क्योंकि डेट तो आ ही गई है। इसकी डेट आपको दी गई थी 5 जून दी थी, तो आप डेट से तो हम बहुत पीछे ही चल रहे हैं। पेपर 3 मेरे पास बहुत कम लोगों के आए हैं, 15 लोगों के ही आए हैं, तो आप करिए, क्योंकि आप जिनके पेपर आएंगे वो ही हमारे साथ नेक्स्ट सेमेस्टर में जा पाएंगे। बिना किसी असाइनमेंट वाले को हम नहीं आगे ले जा पाएंगे, क्योंकि आपके सारे चीजें जो वाइवा है, असाइनमेंट है, गंधर्व है, वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट क्लास में आगे लिया जाएगा। यहाँ पे मतलब सीबीएसई जैसा नहीं होगा कि बिना एग्जाम दिए प्रमोट हो जाएंगे या बिना असाइनमेंट दिए, यहाँ तो देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम, चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। देवशास्त्र गुरु वाला अपना पहला पाठ है, देवशास्त्र गुरु वाला। चलिए हम, आप आज जो अपना रिवीजन है वो आपके थ्रू ही लेंगे, हम डिस्कशन करेंगे देवशास्त्र गुरु के बारे में,
हम क्या समझे है, क्या पढ़ा है, और कोई डाउट भी होंगे जो वो हम इसमें लेंगे। देव जैन धर्म अगर हम बात करें तो पूज्य कौन कौन है? देव, शास्त्र और गुरु, इन तीनों को ही पूजनीय माना गया है। देव कौन होते हैं? यहाँ देव की जो बात है ये स्वर्ग के देव की बात नहीं है। यहाँ कौन से देव को लिया है? यहाँ पे जिनेंद्र देव को देव कह के कहा है। ये शाकाहार और नमोकार मंत्र वाला भी हम रिवीजन ले लेंगे, जरूर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो देव कौन होते हैं? जिनेंद्र देव, सच्चे देव, वीतरागी देव, इनका क्या लक्षण है? क्या लक्षण बनाया था? क्या होता है इनका पहचान का चिन्ह? कौन है देव? इतने सारे देवी देवता आज हमें लोक में दिखाई देते हैं, तो कौन से सच्चे हैं, कौन से झूठे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? उनके लक्षण से। और लक्षण क्या बताया है वो भी जिनवाणी में ही बताया है। संगीता जी, क्या है लक्षण? जिनेंद्र वितरागी देव, जिनेंद्र देव वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये शब्द तो है ही, हमें इनका भाव ख्याल है या नहीं? कौन होते हैं वीतरागी, कौन होते हैं सर्वज्ञ? नीलेश जी पुणे, वीतरागी कौन है? जिसमें रंच मात्र का भी राग और द्वेष नहीं रहता है। राग और द्वेष नहीं रहता है, तो राग द्वेष नहीं है, हमें पता कैसे चलेगा? मतलब वो अपने कैसे पता साधना लगा? में लीन है। आत्म साधना में लीन है। हाँ पल्लवी जी, कैसे पता चलेगा भगवान ये वीतरागी हैं? जो 18 दोषों से रहित होते हैं वो वीतरागी होते हैं। पर पता कैसे चलेगा कि 18 दोषों से रहित है या नहीं? मतलब हम तो सिर्फ भगवान की प्रतिमा ही देख रहे हैं, प्रतिमा को देख के पता लग सकता है या नहीं? लग सकता है ना, उस पे कुछ भी चढ़ावा ना हो। बिल्कुल, कि भगवान की जो प्रतिमा है, हाँ जी, जिनके कोई अस्त्र वस्त्र शस्त्र ना हो। बिल्कुल ठीक है। मतलब उनकी प्रतिमा है, उनका रूप देखकर ही हमें ये बात पता लग रही है, ये अंदाजा लग जाता है, ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान कैसे हैं। कि वस्त्र नहीं है इसका मतलब कोई राग नहीं है, किसी प्रकार के उनके पास हथियार शस्त्र नहीं है इसका मतलब किसी से द्वेष नहीं है। तो ये वीतरागता का भाव है। वीतरागी कौन होते हैं? ठीक समझ आया? वीतरागता की पहचान हम उनकी मुद्रा से, उनके रूप से भी कर सकते हैं। और वास्तव में तो जिनके मोह राग द्वेष पूरे बीत चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, जिन्होंने सारे 18 दोषों को जीत लिया है, जिनकी संपूर्ण कषाएं मिट चुकी है, जिन्होंने कर्मों का नाश किया है, ऐसे भगवान ही वीतरागी होते हैं। ठीक है, तो स्वर्ग के देव और जिनेंद्र देव में बहुत अंतर है, ये मैं बाद में पूछूंगा कि क्या क्या अंतर हम लगा सकते हैं। तो वीतरागी हुए। सर्वज्ञ किसे कहेंगे हम? आप सबको समझ आया? वीतरागी अब सर्वज्ञ। नरेश जी। हाँ जय जिनेंद्र सर, सर्वज्ञ जो एक ही समय में 3 लोक की 3 काल की चीजों को एक साथ जानते हैं, वो सर्वज्ञ। हाँ, वे सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ मतलब भगवान का लक्षण सर्वज्ञ कहा क्योंकि वो 3 लोक 3 काल की समस्त वस्तुओं को एक साथ एक समय में जान रहे हैं। हमारा ज्ञान कैसा है? मतलब अगर हम भगवान और मतलब सर्वज्ञ में और जो सर्वज्ञ नहीं है उनमें अंतर देखें तो हमें और सर्वज्ञ का स्वरूप और स्पष्ट समझ आएगा। हमारा ज्ञान कैसा है? हम एक समय में कुछ ही वस्तुओं को जान सकते हैं। हमारे सामने एक वस्तु भी हो तो भी हम उसके पूरे गुणों को, पूरे धर्मों को नहीं जान सकते। श्रुत और मति भूतकाल की बातों, हाँ मति श्रुत ज्ञान जिसे हम कहते हैं, भूतकाल की बातों को नहीं जान सकते, भविष्य तो बिल्कुल ही नहीं जानते, भूतकाल की बातें भी बहुत पहले की भूल जाते हैं। एक एक चीज को जानने में इंद्रियों की पराधीनता है, डिपेंडेंट है, मतलब इंद्रियां नहीं होगी तो हम देख भी नहीं सकते। तो ये ज्ञान कैसा है? ये ऐसा मतलब सर्वज्ञ का ज्ञान इससे विपरीत होता है। 3 लोग 3 काल के समस्त द्रव्य गुण पर्याय धर्म उन सबको एक साथ एक समय में जाने, उन्हें कहते हैं सर्वज्ञ। ठीक है, तो सर्वज्ञ बनते कैसे हैं? सर्वज्ञ बनने के लिए कितनी बुक्स पढ़नी पड़ती है, कितना
जानना पड़ेगा, गूगल कितना सर्च करना पड़ता होगा। हम कैसे बन सकते हैं? मतलब सर्वज्ञ के लिए बहुत सारा जानना है, तो हमारे पास तो बहुत कम जिनवाणी है, तो हम कैसे बनेंगे सर्वज्ञ? सर्वज्ञ बनने का क्या उपाय है? बाकी लोगों से भी मेरा निवेदन है, आप अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए, जिससे जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं आपको उससे लाभ होगा। चलिए, कैसे बन सकते हैं हम सर्वज्ञ? क्या करें कि सर्वज्ञ बन जाए? मतलब कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, कितनी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, कितनी क्लासेस अटेंड करें कि हम भी बन जाए? 2 हैंड रेज हुए हैं। हाँ, रजनी जी। हाँ जी सर, हम सिर्फ अगर अपनी आत्मा को ही जानेंगे तो हम सब कुछ जान सकते हैं। मतलब ये तो मतलब बहुत शॉर्टकट बता दिया आपने। ये तो सही बात है कि हमें लोकालोक को जानना है, सर्वज्ञ बनना है, पर उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि लोकालोक को जानने से सर्वज्ञ बनते नहीं है। मतलब बिल्कुल सही कहा आपने कि अपनी आत्मा को जानने से ही सर्वज्ञ बना जाता है, बन सकते हैं। मतलब देखो कितना हमें तो कॉन्ट्राडिक्टरी लगे कि लोकालोक को जानने वाला बनना है पर लोकालोक को नहीं जानना, उसकी तरफ से अपना ध्यान हटाना है। आत्मा को जाने और लोकालोक को जाने, मतलब जो एक को जाने वो सबको जानने वाला हो जाए। एक के ज्ञान में ही सबका ज्ञान समाहित हो जाता है। तो ऐसा ही ये स्वरूप है। तो ये सर्वज्ञ बनने का उपाय है। मतलब सर्वज्ञ ऐसे बन सकते हैं। मतलब भगवान ने क्या किया जो वे सर्वज्ञ बने? तो उन्होंने एक को जाना, अपनी आत्मा को जाना, और उसको जानने पर उसका फल क्या है कि आपके ज्ञान में, हमारे ज्ञान में लोकालोक झलकता है। अजय जी, कुछ आप कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रही उन्हें आत्मा का आश्रय लेके जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म है उसका क्षय कर दिया। और इसमें क्रम होता है। सबसे पहले वितरागी होते, उसके बाद ही सर्वज्ञता होता है, एक अंतर्मूर्त बाद, उसके बाद फिर हितोपदेश होते। पहले सर्वज्ञ फिर वितरागी, ऐसा नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है ये बात। तो ये लोकालोक को जानने का उपाय बताया, ये हुए सर्वज्ञ। तीसरा पॉइंट क्या है? हितोपदेशी। हितोपदेशी किसे कहते हैं? कौन है हितोपदेशी? हमें तो आज हर जगह चलते चलते सड़क पे या रास्ते में, घर में बहुत सारे हितोपदेशी मिलते हैं। हर कोई अपनी राय देता है, हर कोई हमें हित का मार्ग बताता है। तो कितने सारे हितोपदेशी है कि नहीं? ये सारे हितोपदेशी ही तो है, या फिर कुछ और है? हितोपदेशी का क्या अर्थ होता है? हाँ, कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए जो लोग ने आंसर नहीं दिया है अभी। अब हितोपदेशी किसे कहेंगे हम? वास्तव में हितोपदेशी कौन है? हाँ, संगीता जी। भैया जी वो है। हाँ, वो हितोपदेशी जो हमें इस भाव भ्रमण के चक्कर से छुटवाए, ऐसा मार्ग बताए, मोक्ष मार्ग बताए। जो इसको हम और इजी कहे तो जो आत्मा के हित का उपदेश दे, जो आत्मा के हित का उपदेश दे, वे होते हैं हितोपदेशी। ठीक है? तो हितोपदेशी यहाँ पे लौकिक हित की बात नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? अलौकिक हित, मोक्ष मार्ग की, कि जो आत्महित का उपदेश देते हैं वे ही सर्वज्ञ, वे ही हितोपदेशी है, वे ही जिनेंद्र देव कहे गए हैं। ठीक है? तो ये जिनेंद्र देव के 3 लक्षण, ये मुख्य लक्षण कहे हैं। इसमें पहले सर्वज्ञ, पहले वितरागी, फिर सर्वज्ञ, और फिर उसी के कारण हितोपदेशी पना आता है। तो ऐसे जिनेंद्र देव ही हमारे लिए पूजनीय है। 18 दोषों से रहित है। 18 दोषों के नाम आप देखिएगा: जन्म, मरण, भूख, प्यास, शुदा, खेद, चिंता। ये सब मतलब जितने भी हम दुख हमें लग रहे हैं, ये सब 18 दोषों में आ जाएंगे। और भगवान इससे रहित होते हैं, ये इसलिए उनको हम 18 दोषों से रहित वीतरागी कहते हैं। तो ये हुआ देव का स्वरूप। शास्त्र की बात करें, शास्त्र किसे कहा? शास्त्र, जिनवाणी, शास्त्र, श्रुत, ये सब हम शास्त्र के पर्यायवाची कह सकते हैं। हाँ, किसे कहते हैं शास्त्र? हैंड रेज कीजिए। हाँ, अर्पित जी के यहाँ से आप बताइए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट।
वीतराग की वाणी को शास्त्र कहते हैं। वीतरागी की वाणी, जो भगवान है वे वीतरागी है, तो उनकी वाणी भी कैसी होगी? वीतरागता का पोषण करने वाली। तो शास्त्र भी किसे कहेंगे कि जो वीतरागता का, राग द्वेष का अभाव करे और वीतरागता का पोषण करे। जो राग द्वेष को बढ़ाए वे शास्त्र नहीं है, वे शस्त्र हैं। जो हमारे विषय कषायों को पोषण करे और जिन्हें पढ़ के जीव और भ्रष्ट हो या और मिथ्या मार्ग पे लग जाए, तो वह शास्त्र नहीं शस्त्र कहे गए हैं। शास्त्र तो वही पढ़ने योग्य हैं जो वीतरागता का, वीतराग विज्ञानता का की प्राप्ति कराए। जैसा भगवान ने कार्य किया, जिस मार्ग पर वो चले, उस मार्ग पे चलने का जो उपदेश है वो ही शास्त्र है। अब पहले तो ओरल होता था, मतलब वर्बली चलता था, उपदेशों से चलता था। अब 2000 वर्ष की परंपरा से हम बात करें तो ये ग्रंथ लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई, तो ये जिनवाणी को हम शास्त्र कहने लगे। पर वास्तव में शास्त्र तो वो मार्ग है, वो सच्चे सुख को प्राप्त कराने का उपाय जो मार्ग है वो शास्त्र है, वो जिनवाणी है, जिनेंद्र भगवान की जो वचन कहे गए हैं। ठीक है, ये शास्त्र भी कैसे होंगे कि वीतरागी के अनुसार ही होंगे। जैसे वक्ता होते हैं वैसी ही वाणी कही। रागी द्वेषी भगवान हो तो उनका उपदेश भी कैसा होगा? राग द्वेष का पोषण करने वाला हो। भगवान वीतरागी है तो फिर उनका उपदेश भी वीतरागता का पोषक ही कहते हैं। इसलिए हम बोलते हैं वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। तो ये जिनवाणी का स्वरूप है। ठीक है, अजय जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, इसमें और एक पॉइंट है जिनवाणी जिसमें तत्व का भी विरोध नहीं होता, उसको आप हाँ, ये नहीं कर सकते। हाँ, पॉइंट्स बहुत सारे हैं हम और जब आगे पढ़ेंगे कि जिसमें तत्वों का विरोध ना हो, आपस में दो बातें कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, पहले कुछ कहा बाद में कुछ कह रहे, मतलब पूर्वा पर विरोध नहीं है। दूसरे किसी अन्य अनुमान या ग्रंथों से जिसको काटा ना जा सके, आप के द्वारा कही गई हो, मतलब भगवान के द्वारा कही गई हो, ये बहुत सारे लक्षण शास्त्र के कहे गए हैं। तो ऐसी जिनवाणी ही पढ़ने योग्य है, वही शास्त्र हमारे लिए पूजनीय है। क्योंकि देखो आज हमारे पास देव नहीं है, साक्षात देव तो नहीं है, गुरु है, पर गुरु भी सच्चे गुरु मिलना दुर्लभ है, और मिले भी तो हर समय हमें उनका समागम नहीं होता, हर समय तो आपके उपलब्ध नहीं रह सकते। पर एक शास्त्र ही ऐसी एक चीज है, शास्त्र ही एक ऐसी है जो हमें 24 घंटे प्रतिदिन हम किसी भी समय कभी भी जिनका सहारा ले सकते हैं, जिनकी शरण में जाके हम सुखी हो सकते हैं। इसलिए शास्त्र का बहुत महत्व है। तो ये हुआ शास्त्र। तीसरा है गुरु। अब गुरु की बात करें, कौन से गुरु हैं यहाँ पे? लौकिक गुरु, स्कूल के गुरु, या फिर कोई अन्य गुरु? हाँ सरिता जी, कौन से गुरु की बात है यहाँ पे? सर वे 28 गुणों का पालन करने वाले होते हैं, निर्ग्रंथ होते, विषय आशा से रहित होते। बिल्कुल सही, निर्ग्रंथता पहला लक्षण है, पर निर्ग्रंथ होना मात्र गुरु नहीं है। जब हमने क्लास ली थी तब इसकी बात करी थी, सिर्फ निर्ग्रंथ होना ये गुरु सच्चे होंगे या गुरु ही है, ऐसा नहीं है। निर्ग्रंथ तो बहुत जीव भी होते हैं, निर्ग्रंथता उनकी पहचान का तो चिन्ह है, पर वास्तविक स्वरूप उनका क्या है कि जो कषाय चौकड़ी, 3 कषाय चौकड़ी से रहित होते हैं, 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती होते हैं, विषय और आशा से रहित होते हैं, जो समस्त अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं, 28 मूल गुणों का जो निरतिचार पालन करते हैं, ऐसे गुरु ही हमारे लिए कैसे हैं? पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। ऐसे गुरु ही जो यहाँ सच्चे गुरु के रूप में लिए, जो निरंतर आत्म ध्यान, आत्म लीनता, इन्हीं कार्यों में लगे रहते हैं, जगत के प्रपंचों से जो दूर रहते हैं, किसी भी प्रकार के आरंभवादी कार्यों को ना करते हैं ना कराते हैं, ऐसे जिनके रंच मात्र भी, लेश भी, मतलब धागा मात्र भी जिनके पास परिग्रह नहीं होता है, वे गुरु ही सच्चे गुरु होते हैं। ठीक है सरिता जी, आपने हैंड रेस फिर से किया है? नहीं सर, वो पुराना। अच्छा ठीक है। तो ऐसे गुरु, ज्ञानी गुरु ही हमारे लिए पूजनीय है। कौन कौन आते हैं गुरु में? आचार्य,
उपाध्याय और साधु, ये तीन ही यहाँ पे गुरु में लिए गए हैं। इन तीनों का स्वरूप हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है, क्यों जानना जरूरी है? तो सबसे पहले अगर हम देखें, क्योंकि इन तीनों के श्रद्धांत से ही सम्यक दर्शन का मार्ग प्रारंभ होता है, मतलब सम्यक दर्शन होता है। तीनों के श्रद्धांत कहा ना, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। तो सबसे पहले इनका स्वरूप अपने सम्यक्त्व के लिए, अपने को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, हम सुखी हो, इसलिए इन तीनों का स्वरूप जानना जरूरी है। दूसरा, हमें भी देव बनना है, हमें भी गुरु बनना है, मतलब हमें भी मुनि बनना है, इसलिए भी इनका स्वरूप जानना जरूरी है। गुरु का स्वरूप नहीं जानेंगे तो पालन कैसे करेंगे मुनि धर्म का? देव का स्वरूप नहीं जानेंगे तो देव कौन है, देव कौन नहीं है, कौन कुदेव है, इसकी पहचान कैसे होगी? ग्रहित मिथ्यात्व के अभाव के लिए भी हमें इन देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझना जरूरी है। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए कि जिसके लिए हमें देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जानना जरूरी है। ठीक है, समझ आ गया चैप्टर? कोई आपको डाउट हो देव शास्त्र गुरु से संबंधित, इस पार्ट से संबंधित? सर पहला पॉइंट आपने क्या बताया, तीनों के श्रद्धांत से? तीनों, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धांत का नाम ही सम्यक दर्शन है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए इनका जानना, इनका स्वरूप जानना जरूरी है। ठीक है नरेश जी? हाँ सर, ये जो सच्चे गुरु की हमने जो बात बताई, अब बेसिकली हमें तो सामने अगर दिखाई देते हैं मुनिराज, अब हम टेस्ट करने तो नहीं जाएंगे, हमें पीछे कमंडल में मुनिराज दिखाई देते हैं जो गुरु मतलब दिगंबर परंपरा को हमें देखते हुए लगते हैं, तो हमें उनको नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि मेरी श्रद्धा में तो पंच परमेष्ठी हैं। मुझे नहीं पता कि आचार्य उपाध्याय कि साधु है या भ्रष्ट मुनि है, मुझे तो नहीं पता। अगर सामने में देखने के बाद अगर मुझे हो गया तो डेफिनेटली मैं किसी को गुरु को तो नहीं करूंगा। तो ऐसे हमें हमारा क्या रहना चाहिए? देखिए, इसके लिए जिनवानी क्या कहती है, आगम क्या कहता है कि हम जब किसी भी निर्ग्रंथ गुरु जिन मुद्रा को देखते हैं तो निश्चित रूप से हमें नमस्कार करना चाहिए, पर उसमें क्या बातें कही कि यदि हम गुरु के जो सच्चे हैं नहीं हैं, उनके भावलिंग हैं या नहीं, इसकी तो परीक्षा हम कर ही नहीं सकते, परंतु उनके द्रव्य लिंग की पहचान की जा सकती है। उनके जो 28 मूल गुण हैं उनको हम यथा योग्य पहचान कर सकते हैं। तो यदि हमें कोई गुरु, कोई मुनि, मतलब जो प्रसिद्ध हैं, जिनको हम जानते हैं या जिनका पता है कि उनका स्वरूप वो विपरीत है या वे गलत कार्य करते हैं, तो हमें उनको दूर से ही, मतलब उनको नमस्कार नहीं करना चाहिए जो प्रसिद्ध है। पर कुछ ऐसे हैं जैसे हमें नए नए भी दिखते हैं या फिर जिनको हम जानते नहीं हैं, तो उनकी परीक्षा आप फर्स्ट हैंड पे तो नहीं कर सकते एकदम, तो उनको तो यथा योग्य हमें नमस्कार करना चाहिए। फिर हमें उनका, मतलब उनके 28 मूल गुणों का, उनकी ईर्य समिति आदि का, उनका चर्या का, फिर हम उसको विचार करें, हम देखें, तो फिर हमें अपने उसका निर्णय करना चाहिए कि ये योग्य है या नहीं। और पर इसके लिए दोनों मार्ग बता दिए कि जिनका प्रसिद्ध है, जिनका हमने बहुत या फिर सुना है या फिर हमें दिखाई ही दे रहा है प्रत्यक्ष, तो उनको नमस्कार करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं। मतलब वो अपना फिर विवेक काम उस समय करना चाहिए कि करने योग्य है या नहीं, ये मुनि धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं, ये सच्चे गुरु हो सकते हैं या नहीं। तो ये बात इसमें आप लगा लीजिए। हाँ रजनी जी। हाँ जी सर, ये निर्ग्रंथ से क्या तात्पर्य है? ग्रंथ मतलब होता है, मतलब वैसे तो ग्रंथ का मतलब होता है कोई गांठ। ग्रंथ का मतलब हम यहाँ लेंगे परिग्रह, किसी प्रकार का भार, किसी प्रकार का परिग्रह, इसका नाम है ग्रंथ। और निर्ग्रंथ मतलब परिग्रह रहित, अपरिग्रही। तो ये गुरु, मतलब सच्चे गुरु किसे कहा? जो निर्ग्रंथ होते हैं, जो समस्त प्रकार के अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। ठीक है सर, निरारंभ है मतलब क्या होता है? क्या चीज? निरारंभ। निरारंभ, आरंभ मतलब होता है हिंसक क्रियाएं, हिंसा जन्य क्रियाएं, जिन कार्यों करने में, जिन कार्यों को करने में मन वचन काय से हिंसा होती है, उसे कहते हैं आरंभ। और निरारंभ मतलब कि, मतलब कैसे कि जिनके कार्य मन वचन काय से सब कैसे होंगे? हिंसा से रहित होंगे।
वचन भी जिनके हिंसा वाले नहीं होंगे, मन में भी हिंसा के परिणाम नहीं आते, क्रिया तो हिंसा से रहित होती ही है। एक एक मूल गुण उनका अहिंसा का पोषण करने वाला ही है। तो इसे कहा निरारंभ, जो समस्त प्रकार के हिंसक कार्यों से, क्रियाओं से रहित हो। ठीक है, और कोई किसी को जिनकी वीडियोस ऑफ है, आपको समझ आ रहा है सभी? चिराग जी? हाँ जी भैया, आ रहे हैं समझ में सब। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी लोग भी। चलिए, तो इसके बाद अपना है पाठ 7 तत्व संबंधी भूल। 7 तत्व संबंधी भूल वाला पाठ हम करते हैं। इसमें परिचय जो लिया है वो पंडित दौलत राम जी का दिया। दौलत राम जी वही जिन्होंने छैडाला ग्रंथ की रचना की है। छैडाला ग्रंथ के आधार से ही यहाँ पे इस 7 तत्व संबंधी भूल ली गई है। और बहुत जगह हम शास्त्रों में देखेंगे, बहुत सारे शास्त्रों में 7 तत्व संबंधी भूल वाला विषय आता है। छैडाला में आता है, मोक्ष में प्रकाशक में आता है, और बाकी इसका डायरेक्ट ना कह के दूसरे शब्दों में तो समय सार अन्य ग्रंथों में भी इस तरह की बात आई ही है। क्योंकि 7 तत्वों का श्रद्धांत सम्यक दर्शन का कारण है, और 7 तत्वों की भूल ये मिथ्यात्व का कारण है, और ये जीव मिथ्यात्व से ही दुखी है। तो इसको ये तो पता ही होना चाहिए कि ये जो हम दुखी है इसका कारण क्या है। तो उसका कारण है 7 तत्व संबंधी भूल। इसलिए 7 तत्वों की भूल को मिटाना, 7 तत्वों की भूल को सुधारना, सही स्वरूप समझना, ये बहुत आवश्यक है। तत्व कितने होते हैं, कैसे होते हैं, क्या स्वरूप है, ये हमने वितरक विज्ञान 1 में पढ़ लिया। अब यहाँ पे तत्वों का स्वरूप जैसा है वैसा न जानना, इसे भूल में लिया, विपरीत जानना। तो सबसे पहले जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। जीव अजीव तत्व क्या है? जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, कुंजन जी? अजीव और जीव को एक ही मानना, और पुद्गल को जो जीव मानना, और फिर उसके साथ ही मोह और राग द्वेष बना के रखना। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। जिसको हम इजी कहें तो जीव को अजीव मानना और अजीव को जीव मानना, शुरुआत यहाँ से है। और फिर इसको आप कर लो उदाहरण कि शरीर है, शरीर को अपना मानना, शरीर से संबंधित जितने पर पदार्थ है उनको अपना मानना, उनमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये 4 प्रकार की बुद्धि करना। जीव का स्वरूप ना जान के जीव को पर पदार्थों का कर्ता कहना। मैं शरीर हूं, मैं मतलब मेरा जन्म होता है, मेरा मरण होता है, मेरा ये कलर है, मैं ऐसा हूं, छोटा बड़ा, काला गोरा, मोटा पतला आदि मानना, ये जीव तत्व संबंधी भूल हो गई। मतलब हमने क्या किया, अजीव को जीव माना और जीव को अजीव माना। ये दोनों भूल एक साथ ही चलती है। जब हमने पढ़ा था तब बताया था कि जहां जीव, पहली बात तो जहां एक तत्व संबंधी भूल है वहां 7 तत्व संबंधी भूल पाई ही जाती है। जहां जीव तत्व संबंधी भूल है वहां अजीव तत्व की भी होगी, क्योंकि जिसे जीव की पहचान नहीं है उसे अजीव की भी नहीं है। मतलब जिसने अजीव को जीव माना तो आप ये थोड़ी कहोगे कि इसको अजीव की पहचान है, जीव की नहीं है। जिसे जीव तत्व के ज्ञान नहीं है, पहचान नहीं है, उसको अजीव की भी सच्ची पहचान नहीं है। तो इसका आप बहुत विस्तार कर सकते हो। जीव को शरीर से कहना, शरीर की क्रियाओं से जोड़ना, और अजीव जो है ये पुद्गल है, इस पुद्गल को जीव जैसा मानना कि इंद्रियों से मैं जान रहा हूं, या फिर ये भोजन, ये सारी जो क्रियाएं हैं इन क्रियाओं का कर्ता मैं हूं। तो ये क्रिया तो थी पुद्गल की, बोलना, खाना, पीना, चलना फिरना, ये सब पुद्गल की क्रिया थी। हमने क्या माना कि जीव खाता है, जीव चलता है, जीव बोलता है, जीव मरता है, जीव जन्मता है। तो ये हो गई अजीव तत्व संबंधी भूल। समझ आ रहा है? मतलब बहुत इसको हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं, और ये बहुत हमने इसको विस्तार से समझा था, अभी तो रिवीजन के तौर पे ले रहे हैं। तो जितने भी शरीर की क्रिया, शरीर के कार्य और शरीर से संबंधित अन्य पदार्थ हैं उन सब में एकत्व, मतलब ये मैं हूं, ममत्व अर्थात ये मेरे हैं, कर्तृत्व इनका कर्ता मैं हूं, भोक्तृत्व इनमें सुख है, ऐसा मानना, ये 4 प्रकार की विपरीत मान्यता
इनका भोक्ता मैं हूँ, इस तरह की जो मान्यता है, ये सब जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में जाती है। ठीक है, समझ आ गई? हाँ कुंजन जी। तो प्रकाश को ज्ञान का कारण और इंद्रियों से ज्ञान उत्पत्ति होता है, वो भी एक भूल ही गिनी जाएगी। मतलब वहां तो वो जीव अजीव तत्व तो संबंधी भूल तो नहीं है, बस इतना हम कह सकते हैं कि हाँ ज्ञान के संबंध में भूल ही है। वो भी गलत ही है कि भाई ज्ञान जो होता है वो इंद्रियों से होता है, इंद्रिय ज्ञान की कारण है, या प्रकाश है या पदार्थ है, ये ज्ञान के कारण है। ये भी तात्विक भूल ही है, क्योंकि हमने जीव के स्वरूप, कि ज्ञान जीव का स्वरूप है, और ज्ञान का स्वरूप नहीं जानेंगे तो इसका मतलब जीव का स्वरूप नहीं जाना, जीव तत्व संबंधी भूल होगी। ठीक है, चलिए अगली है आश्रव तत्व। एक बार रिपीट करिए ना प्लीज। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये चार विपरीत मान्यता, ये चार मिथ्या मान्यता कही गई है। ठीक है, इसके बाद आश्रव तत्व संबंधी भूल। आश्रव तत्व, आश्रव तत्व का मतलब है, जो हमने आश्रव तत्व का अर्थ कि मोह राग द्वेष भाव, तो मोह राग द्वेष भाव तो आश्रव है। मोह राग द्वेष भावों को आश्रव मानना, ये तो हो गई आश्रव तत्व का सही स्वरूप। भूल क्या होगी कि आश्रव है तो दुख रूप, आश्रव है तो छोड़ने लायक, आश्रव है तो हे, पर उन मोह राग द्वेष भावों को अच्छा मानना। तो सीधा हम कहे कि आश्रव को दुख कारक न मानना, आश्रव को सुख रूपी मानना, मोह राग द्वेष भावों को अच्छा मानना, ये क्या है? ये है आश्रव तत्व संबंधी भूल। एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट इसमें ये लिया जाएगा कि मोह राग द्वेष तीनों को आश्रव कहा, पर ये जीव क्या करता है कि शुभ राग मतलब राग जहाँ आश्रव, मोह राग द्वेष को जहाँ आश्रव कहा तो उसमें क्लासिफाई नहीं किया था कि शुभ राग तो आश्रव नहीं है, अशुभ राग आश्रव है, ऐसा नहीं कहा। सारे राग, कैसा भी राग हो, सब राग कैसे हैं? आश्रव ही है। तो अब ये भूल क्या करता है कि शुभ राग को तो आश्रव मानता नहीं है, अशुभ राग को मानता है या द्वेष को मान लेता है। ऐसा लगता है कि खाने, पहले तो सिर्फ लगता है कि क्रोध करना ही आश्रव है, द्वेष में भी क्रोध ही आश्रव लगता है, पर क्रोध और मान दोनों द्वेष रूप है, दोनों को आश्रव समझना चाहिए। दूसरी बात, जब राग की भी बात आती है तो राग में भी इसको लगता है कि खाने का, खाने पीने का, ये राग तो चलो आश्रव मान ले, टीवी देखने का, घूमने फिरने का, ये तो आश्रव लगता है। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इसे भी आश्रव मानेंगे, मतलब दुख रूप मानेंगे। आश्रव का मतलब है दुख रूप, तो ये मान भी ले। पर शुभ राग, दया का भाव, दान का भाव, देव दर्शन का भाव, पूजन का भाव, ये भी आश्रव है, ये भी आश्रव तत्व में लिया। ये बात तो बिल्कुल स्वीकार होती ही नहीं है। तो शुभ राग को आश्रव न मानना, शुभ राग को अच्छा मानना, ये सब भी आश्रव तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, समझ आ गया? तो ये आश्रव तत्व का हमने शॉर्ट में इजी करके देखा है। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, आप विस्तार करोगे तो हमें पता लगेगा कि राग तो राग ही है, राग बंध का ही कारण है, राग संसार का ही कारण है, फिर चाहे शुभ हो चाहे अशुभ। एक हो सकता है एक नरक की प्राप्ति करा दे, और एक हो सकता है एक स्वर्ग की प्राप्ति करा दे, पर रहा तो कहाँ? संसार का संसार में ही रहा। इसीलिए इन दोनों भावों को एक ही कैटेगरी में लिया जाता है कि दोनों आश्रव है। और आश्रव दुखकार घनेरे, आश्रव कैसे हैं? दुखकारी है, दुख रूप है, दुख ही आश्रव का लक्षण है। अब दिक्कत यही है कि आश्रव दुख रूप नहीं लगता। बताओ कहाँ लगता है आश्रव? हम खाना खा रहे हैं, भोजन करते हैं, तो आपको लगता है कभी ये दुख रूप है? भोजन ना मिलना तो दुख रूप लगता है, पर खाना, ये जो भाव आ रहा है खाने का, ये दुख रूप कहाँ लगता है? घूमने का, घूमने ना जा पाए, लॉकडाउन लग जाए या कुछ दिक्कत हो जाए तो दुख लगेगा, पर ये घूमने का जो भाव है ये भी दुख रूप,
अब ये ऐसे भाव आश्रव कहाँ लगते हैं? ये तो हमें सुख के कारण लग रहे हैं, तो ये ही आश्रव तत्व संबंधी भूल है। समझ आ सर गई? ये भोजन खाना दुख रूप कैसे हुआ? भोजन की भूख होना दुख रूप हुआ ना, खाना हाँ, वही तो मतलब खाने का भाव की बात कर रहे हैं, खाने का भाव। मतलब हमें भूख लगी वो दुख रूप हुआ, लेकिन खाना खा रहे हैं तब तो वो तो दुख रूप नहीं है ना, एक्चुअली वो तो देखो, सुख रूप ही हुआ ना। आप दोनों एक ही बात है। वैसे तो आपको भूख लगती है तभी तो हम भोजन करते हैं, भूख लगी, इच्छा हुई, आकुलता हुई, दुख हुआ, तभी तो भोजन किया। और जो मतलब अगर आप इसको लगाओ कि हम भोजन कर रहे हैं, यही इस बात को दिखा रहे हैं कि दुख है, दुखी है। अब भोजन करते हुए भी निराकुल कहाँ रहता है, कहाँ दुख मिटता है? खाते समय ये खाना, ये नहीं खाना, इतना खाना, ज्यादा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, और क्या खाना, मतलब ये भी उस समय, खाते समय भी, भोगते समय भी दुख है ही। तो बात तो यहाँ भाव की चल रही है कि जो भोगने का भाव है, जो राग भाव है, जो अशुभ राग है, ये कैसा है? दुख रूप ही है। ठीक है, वो भोजन की क्रिया तो पुद्गल की क्रिया है, वो तो ना दुख का कारण है ना सुख का कारण। हम तो बात कर रहे हैं हमारे खाने के भाव की। तो अब बात ये, अब देखो आप, हम टीवी देख रहे हैं, हम एसी में बैठे हैं, हम घूम फिर रहे हैं, अब ये चीज हमें दुख रूप लगती है या नहीं? अब सोचो उसे, कहाँ लगती है? तो इसका नाम है आश्रव तत्व संबंधी भूल। जब हमें इन क्रियाओं में, मतलब इन भावों में, जो मोह राग द्वेष भाव है, इनमें दुख भाषित हो, तब ये कहा जाएगा कि आश्रव तत्व को आश्रव जाना है। और आश्रव तत्व को मिटाने का पहला उपाय तो यही है कि आश्रव को आश्रव माने। भूल तो मतलब आश्रव तो बाद में मिटेगा, आश्रव तो क्रमशः जाएगा, धीरे धीरे, जैसे भूमिका बढ़ेगी, जैसे लीनता बढ़ेगी, गुण स्थान बढ़ेंगे, पर आश्रव की भूल तो एक बार में जाती है, पहले वो जाननी जरूरी है। तो इसलिए आश्रव तत्व संबंधी भूल पहले मिटेगी, जिससे मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होगा। ठीक है, अब दिक्कत यही है कि हम आश्रव तो सब मिटाना चाहते हैं, हमारा क्रोध मिट जाए, हमारी कषाएं कम हो जाए, ये कम हो जाए, ये तो सब चाहते हैं, पर आश्रव का स्वरूप नहीं जानते। आश्रव तत्व की भूल जब तक नहीं मिटेगी, तब तक आश्रव का भी अभाव प्रारंभ भी नहीं होगा। हम कितने भी मेडिटेशन कैंप लगा ले, या फिर हम उसमें चले जाए, कितने हम मोटिवेशनल स्पीकर से सुन ले, पर जो कषाएं हैं, जब तक विपरीत मान्यता नहीं जाएगी, तब तक कषाएं भी मिटती नहीं है। तीव्र मंद चलता रहेगा, कभी हमें लगेगा बहुत मंद हो गई, बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छा लगने लगता है, तो ये सब भी भूल है। मंद कषाएं को अच्छा मानना, कम हो गई कषाएं, उसमें सुख मान लेना, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। बहुत सारे पॉइंट मैंने इसमें आपको थोड़ा इशारा किया है, आप इसको और विस्तार कर सकते हो। अजय जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, उसमें ये जो ना कषाय मंद होना या तीव्र होना, शुभ होना अशुभ होना, ये तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि नियम से अशुभ से शुभ में जाएगा, शुभ से अशुभ में आएगा, और नियम से कषाय भी मंद होती ही है। उसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, उसमें कोई ऑटोमेटिक व्यवस्था ही है। हाँ, मतलब मैं तो, हम वो ऑटोमेटिक है, पर हमारे विचार बुद्धि पूर्वक तो क्या चलता है, हमें तो हर समय, मतलब हम जिन जीवों की हम मुख्यतः बात कर रहे हैं, सबको ये लगता है कषाय मिटे, कम हो, यही भाव आते हैं, हमें भी आते हैं, हमारे परिणाम अच्छे रहे, चाहे वो होते शुभ अशुभ स्वयं है, पर हमारे फिर भी भाव आता है हमारे अच्छे रहे। तो वो कब तक नहीं होगा? जब तक आश्रव का स्वरूप नहीं जानेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बंद पे। बंद तत्व किसे कहा था? कि मोह राग द्वेष भावों का रुकना, हम कहें उसको भावबंद कहा था, और कर्मों का रुकना मतलब आके जीव के साथ रुक जाना, इकट्ठे हो जाना, एक क्षेत्रगाह में बंध जाना, चिपक जाना, इसका नाम था द्रव्य बंध। तो बंद तत्व की भूल सबसे बड़ी यही है जो इसमें लिया, कि ये बंद जो है उस बंद को जानता ही नहीं है, पहली बात तो। दूसरा, शुभ बंद को अच्छा मानता है और अशुभ बंद को बुरा जानता है। हमने उदाहरण लिया था, और हमारी जो एक्टिविटी भी चल रही है, कुछ लोग जो ग्रुप है अपना एक, वो 7 तत्व संबंधी भूल पे भी कर रहे हैं। तो अशुभ बंद तो बुरा लगता है कि हाँ, क्यों बुरा लगा? कि इससे नरक जाना पड़ेगा। एक बार चर्चा हो रही थी किसी से, तो ये एक पॉइंट उसमें आया
कि आज लोग बुरे काम मतलब पाप क्यों छोड़ना चाहते हैं या छोड़ते क्यों हैं, तो वो इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि उससे नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे हमें नरक जाएंगे, नरक में दुख मिलेगा। क्या ये बात सही है? मतलब क्या इस लक्ष्य से, इस भावों से पाप आदि का छोड़ना ये सही है क्या? और अच्छे काम क्यों कर, स्वर्ग मिलेगा, दया दान व्रत आदि ये करना, मतलब इससे क्या होगा? स्वर्ग की प्राप्ति। तो क्या ठीक है ये मान्यता? बताइए। बहुत लोग मना तो कर रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? और हैंड रेज कीजिए, बाकी लोग भी जो वीडियो ऑफ किए हुए हैं आप बता सकते हैं कि भाई हिंसा क्यों नहीं करनी चाहिए, नरक जाना पड़ेगा। चोरी क्यों नहीं करनी, झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए, नरक जाएंगे, नरक में ऐसे डंडे पड़ेंगे, मारकाट होगी, दुख पहुंचेगा, ये होगा, तो ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसा मानना क्या ये सही है क्या इतना? संगीता जी जबलपुर। भैया जी मतलब शुभ भावों से ठीक है, स्वर्ग तो मिल सकता है पर मुक्ति नहीं मिल सकती है। भाव मतलब ठीक है। चक्कर तो लगता रहेगा संसार का। हाँ, पर मेरा क्वेश्चन तो थोड़ा कुछ और था अभी, कि कोई ऐसा माने कि हिंसा क्यों नहीं करनी कि नरक जाना पड़ेगा, पूजा क्यों करनी चाहिए या फिर व्रत आदि क्यों करनी चाहिए, स्वर्ग जाने को मिलेगा। तो क्या ये मान्यता ठीक है क्या? इसमें क्या गलत है? सही तो बात है। नहीं मेरे मेरे हिसाब से तो भय से कोई काम कर रहे हैं तो वो सही कैसे होगा? कोई चीज भय से करना तो कोई समझदारी नहीं है। हमें सही और गलत का विवेक होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। जिनवानी में जो चीज कही है वो सच है, सही है, उस चीज को हम एक्सेप्ट करें तो कोई मतलब है। बिल्कुल, तो भाव तो सही नहीं हुआ। राग भाव आ जाएगा। अजय जी। नहीं, उसने स्वर्ग जैसे स्वर्ग और मोक्ष का कारण एक ही मान लिया ना, दोनों का कारण एक नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तो आप कारण बिल्कुल भूल आपने बताई उससे होगा। जैसे जो भी कर्म का उदय आता है वो हमने पुराने जो कर्म किए थे उसके उससे आता है, उससे आज के इसमें की संबंध नहीं है। बट उससे जब अटैच हो जाते हैं, जो अच्छा अनुकूल लगता है तब हम लोग उसमें अच्छा लगता है अपने को, जब प्रतिकूल आता है तब समता भाव नहीं रखते। हाँ जी, ठीक है, बन तत्व आपने सही बताया। नीलेश जी पुणे। हाँ, मतलब वही राग भाव आ जाता है, इसलिए ये भी गलत। हाँ ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि भय से, मतलब अगर कोई नरक के भय से पाप छोड़ रहा है तो ये सही नहीं है। देखो, हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि इससे नरक मिलेगा, इससे निगोद जाना पड़ेगा। तो ये मान्यता सही नहीं है। क्यों? हमें पापों को छोड़ना है ये तो ठीक है, पर पाप कार्य गलत है, इसलिए उनको छोड़ने का भाव होना चाहिए, इसलिए उन्हें छोड़ना चाहिए, इसलिए नहीं कि नरक जाना पड़ेगा। ऐसी अच्छे काम पे भी, मतलब हम अभी जिस लेवल की बात कर रहे हैं कि अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो किस लिए, कि इससे ये मिल जाएगा, इससे ये हो जाएगा, स्वर्ग चले जाएंगे, इसलिए नहीं करना किसी लोभ से, क्योंकि वो कार्य अच्छा है तो हमें उसमें प्रवृत्त होना चाहिए। तो ये सही गलत का विवेक, सही गलत का निर्णय होना चाहिए, तब हम ये कहेंगे कि इसे शुभ अशुभ की भी पहचान हुई। पर यहाँ तो हम किस तरह की बात कर रहे हैं कि जहां शुभ और अशुभ दोनों ही बंध के कारण है, और ये मानता क्या है कि अशुभ से तो नरक की प्राप्ति होगी, पाप का उदय आएगा, पाप का बंधन होगा, तो ये तो गलत है, ये तो छोड़ो। पर शुभ तो है, शुभ तो अच्छा है, स्वर्ग मिलेगा, देवगति जाने को मिलेगा। हम इतनी बार गए भी हो चाहे, पर फिर भी लालच लोभ रहता है कि देवगति जाएंगे, देवगति का भोग भोगेंगे। तो शुभ कार्य या फिर ये शुभ भावों को अच्छा मानना, ये बंध तत्व संबंधी भूल है। सर प्रैक्टिकली यदि देखेंगे तो भय आता ही है हर किसी को। हाँ और जी। उसकी फिर इच्छा होती है कि हमको ऐसा कुछ नहीं करना है कि नरक जाना पड़े, तो हमको वो दुख तकलीफ नहीं सहना है। तो भय तो मुझे लगता है कि वो है एक स्टेप है तो, पर वो सही नहीं है। भय आता है, बात ठीक है, पर हम यहाँ थोड़ी इस तरह की बात देख रहे हैं कि भय के नाम पे अगर कर रहा है, भय के नाम पे छोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी सही नहीं मान्यता है। क्यों? आप सोचो, कई बार अगर मान लो नरक नहीं जाना पड़ा, उसके फल में नरक नहीं गया, कदाचित ऐसा कुछ अल्प मात्रा में किया गया पाप है,
जिससे नरक नहीं गया तो फिर उसको वो पाप कार्य गलत लगेगा ही नहीं, क्योंकि नरक थोड़ी जा रहे हैं, क्या दिक्कत है जब कुछ हो ही नहीं रही दिक्कत। अगर ऐसी मान्यता रखेगा तो फिर ये शुभ भावों से स्वर्ग की मान्यता, जो स्वर्ग की इच्छा निरंतर बनी रहेगी, और जब तक ये इच्छा बनी रहेगी तब तक ये बंध तत्व की भूल नहीं छोड़ पाएगा। मतलब शुभ और अशुभ दोनों भावों को एक समान नहीं मान पाएगा, क्योंकि एक को अगर दुखदाई मानेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा ही, दूसरे में अपने आप सुख बुद्धि आएगी। और तो जी हाँ जी बोलिए बोलिए। भाव इतने जल्दी तो आएंगे नहीं, तो काफी प्रैक्टिस लगती है। तो अशुभ से तो फिर शुभ भाव ही बेटर है ना ऑप्शन। देखिए हम यहाँ पे बंध की और मोक्ष की बात कर रहे हैं, स्वर्ग और नरक में कंपैरिजन नहीं कर रहे। वहां सब जानते हैं कि अगर स्वर्ग नरक की बात करेंगे तो नरक से श्रेष्ठ या नरक से अच्छा स्वर्ग को कहा जाएगा, पर हम यहाँ पे बंध की और मोक्ष की, इन दोनों में जब बात करेंगे तो शुभ और अशुभ दोनों ही हों, वो दोनों ही बेटर नहीं है, मतलब दोनों को अच्छा नहीं कहेंगे। और ये जो आपने कहा कि ये तो बाद में आता है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तो शुद्ध भाव बाद में आता है। कब आता है बाद में, कितनी एज पे आता है बताइए, कितनी एज चाहिए? एज की कोई लिमिट नहीं है उसको। एज की नहीं है। कितना ज्ञान चाहिए? प्रैक्टिस पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब कितने टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? तो वो भी फिक्स नहीं है, कुछ भाव के फिक्स नहीं है, भाव के ऊपर है। कौन सी गति को ही हो सकता है, कौन सी गति वालों को? मनुष्य गति को सर कौन सी चीज क्या है? मतलब सम्यक दर्शन ये जो आप कह रहे हो, शुद्ध भाव कौन सी गति? हाँ नारकियों को भी हो सकता है, और मनुष्य में, देव में, और जो अपने तिर्यंश में भी जो ये पंचेंद्रिय संगीत। तो अब आपने तो खुद बता दिया कि ना कोई एज लिमिट है, ना कोई टाइम चाहिए, ना कोई गति इसमें कारण है, तो फिर ये आसान है कि मुश्किल है? तो कब आएगा ये? मुश्किल तो है, अभी भी हमारे है तो मान्यता में कि मुश्किल तो है। अब देखो यहाँ हम सबसे पहले तो ये श्रद्धान बनाएं कि ये कार्य असंभव या मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो ये बात तो श्रद्धान में आनी चाहिए। अभी लगता यही है कि शुद्ध भाव तो बाद में आएगा, या शुद्ध भाव तो हमारे तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है ना। कोई जीव, कोई एज, कोई आप बताओ पुरुष स्त्री त्रियंच सब में हो ही सकता है, तो फिर तो सबसे आसान चीज हुई है। तो ये बंध तत्व संबंधी भूल मिटाने के लिए समझना जरूरी है कि जो शुद्ध भाव है वो ही मोक्ष का कारण है, और वो शुद्ध भाव किसी को भी किसी भी समय हो सकता है, इतना वो इजी है, इतना स्वतंत्र है। शुद्ध भाव हमारे नहीं हो सकता ऐसा मान के हम उसका वो कम कर देते, हम उसको साइड में रख देते हैं, कहते हैं कि वो तो बाद में होगा, या वो तो हमारे हो सकता है। अब बात करो शुभ और अशुभ में, ये तो इसमें शुभ अच्छा है, तो ये तो हम अनादिकाल से कर ही रहे हैं, ये तो चल ही रहा है, और वो तो बिना सोचे भी हो ही रहा है। हर अंतर मुहूर्त में शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ होना ही है। तो काम तो ऐसा करना ही चाहिए कि जो आज तक इसने नहीं किया हो, कम से कम श्रद्धान में तो ये बात बैठे कि ये मुश्किल नहीं है, ये असंभव नहीं है, हमारे नहीं हो सकता, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो शुभ और अशुभ दोनों में अंतर मानना, शुभ बंध को अच्छा और अशुभ कर्म के उदय में प्राप्त होने वाली सामग्री को बुरा मानना, ये बंध तत्व संबंधी भूल है। और बंध तत्व संबंधी ज्ञान तो हो गया दोनों को एक समान जानना। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले संवर तत्व, अजय जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं एक रात जो भय की बात कर रहे थे ना, तो ज्ञानी पुरुष संसार से डरता है ना, वो टाइप का डर नहीं रहता उसको। हाँ, संसार परिभ्रमण का डर रहता। हाँ, यहाँ तो हम जिन सामान्य जीवों की बात कर रहे हैं जो पाप किस लिए छोड़ देते हैं, बस उस भय से, वो ठीक नहीं है। उस कार्य में सही गलत का ज्ञान होना चाहिए। अगला है संवर तत्व। संवर तत्व किसे कहते हैं? कि मोहरादेश भावों का रुकना, आंशिक रूप से रुकना, और शुद्ध भावों का प्रकट होना, ये भाव संवर था। और ऐसी कर्मों का रुकना, ये था द्रव्य संवर। तो संवर तत्व में संवर तत्व कैसे होगा? ये ज्ञान और वैराग्य से होगा, आत्मज्ञान से,
ज्ञान के साधनों से, पढ़कर, स्वाध्याय करके, आत्मज्ञान करके, फिर वैराग्य के साधनों से, कि ये जो वैराग्य के कारण क्या क्या कहे, कि तप जो है, या फिर 12 भावना, अनुप्रेक्षा, ये सब संवर आदि के कारण कहे। तो ये कारण वास्तव में तो सुख के कारण है, सुख का दिलाने वाले हैं, ज्ञान और वैराग्य, तप, स्वाध्याय आदि सब। पर क्या लगता है, ये कष्टदायक लगते हैं, दुखदायक लगते हैं। तो इनको दुखदायक मानना, कष्टदायक मानना, ये सब है संवर तत्व संबंधी भूल। आपको जब भी हम उपवास का नाम लेंगे, जब भी हम एकासन की बात करेंगे, जब भी हम कुछ त्याग की बात करते हैं, तुम्हारे मन में कैसा भाव आता है कि नहीं, हम ये नहीं छोड़ सकते, ये त्याग की बात आप मत करो, ये तो बहुत मुश्किल है। जिनको मीठा बहुत पसंद हो वो मीठा नहीं, मतलब ऐसी चीजें त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि त्याग के नाम पे हमें कष्ट लगता है। तो इस ऐसा भाव कि वैराग्य के कारण ये त्याग कहीं ना कहीं वैराग्य का साधन है, पर इसको कष्टदायक मानना, ये संवर तत्व संबंधी भूल है। समझ आया? तो जितने भी ये ज्ञान और वैराग्य के कारण है, साधन है, इनको कष्टदायक मानना संवर तत्व संबंधी भूल आ गई। नरेश जी। सर ये द्रव्य संवर और भाव संवर एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? हाँ जी, मोह राग द्वेष भावों का रुकना आंशिक रूप से, और आत्मा में शुद्ध भावों का प्रकट होना, ये भाव संवर है। शुद्धता मतलब अब स्टार्ट हो गई, ये भाव संवर था। इसी के कारण से नए कर्मों का आना रुक जाना, ये हो गया द्रव्य संवर। ठीक, चलिए अगला है निर्जरा तत्व संबंधी भूल। निर्जरा तत्व किसे कहते हैं? इसी के संवर पूर्वक निर्जरा होती है, जहां मोह राग द्वेष भाव रुके थे, शुद्धता की उत्पत्ति हुई थी, अब शुद्धि और बढ़ती जा रही है। तो शुद्ध भावों का और बढ़ना, इसका नाम है भाव निर्जरा। और कर्मों का एक देश रूप से खिर जाना, अभी तो नए आने रुके थे, अब जो पूर्व में बंधे हुए थे वो भी खिर रहे हैं धीरे धीरे, ये हो गई द्रव्य निर्जरा। आंशिक रूप से खिरना, पूरा नहीं खिरे अभी, पूरा खिरना तो मोक्ष हो जाएगा। आंशिक रूप से, एक देश रूप से कर्मों का खिरना, इसका नाम था निर्जरा। तो ये निर्जरा का स्वरूप हुआ। भूल क्या हुई कि निर्जरा का कारण है तप, इच्छा निरोधस तपः, और तपसा निर्जरा, कि तप कहीं ना कहीं निर्जरा का कारण है, इच्छा का अभाव ये निर्जरा का कारण है। पर ये उल्टा मानता है। भूल क्या करता है कि इच्छाओं, देखो इच्छाओं का अभाव निर्जरा का कारण है, मतलब सुख का कारण हुआ। पर इसको क्या लगता है कि इच्छाओं का अभाव तो दुख का कारण है, इच्छाओं की पूर्ति सुख का कारण लगता है। पूरे दिन क्या प्रयास करता है? इच्छा की पूर्ति हो जाए, ये इच्छा हुई तो इसकी पूरी करो, पूरी करो, ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ऐसे इच्छा तो पूरी होती नहीं है, इसका जीवन पूरा हो जाता है, आयु पूरी हो जाती है, और दुखी का दुखी ही रहता है। तो इसीलिए इच्छा की पूर्ति में सुख मानना, इच्छा की पूर्ति को अच्छा मानना, ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। और इच्छाओं के अभाव को सुखकारी मानना, ये निर्जरा का सही स्वरूप जानना है। ठीक है, तो ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल में आ गया। अंतिम है मोक्ष तत्व। मोक्ष तत्व में क्या है कि संपूर्ण कर्मों का खिर जाना, नष्ट हो जाना, अशुद्धता मिट जाना, ये मोक्ष है। तो मोक्ष में भी, मोक्ष पूरी तरह से सुख की अवस्था मोक्ष ही है। हम संसार में जब तक है तो सुखी तो हो सकते, पर आंशिक ही होंगे। पूर्ण सुख तो कहाँ है? अनंत सुख, निराबाध सुख तो कहाँ है? मोक्ष में ही है। तो इसको क्या लगता है कि मोक्ष जाने में क्या फायदा है, वहां क्या करेंगे? खाली बैठे रहो, बात भी नहीं कर सकते, खा भी नहीं सकते, मोबाइल भी नहीं देख सकते, टीवी नहीं देख सकते, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो वहां क्या मजा है? बताओ। आप इमेजिन करो अपनी लाइफ। हम सोच सकते हैं कि हमारे घर में मोबाइल ना हो, टीवी ना हो, तो हमें तो पूरी दुनिया ऐसी सुनी सुनी सी लगेगी कि भाई क्या सुख, इसमें कुछ है ही नहीं, सुख ही नहीं लगे, बोर होने लगते हैं या दुख लगने लगेगा। पर आप तो सिद्ध मोक्ष अवस्था में ना कोई मोबाइल है, ना कोई टीवी है, ना कोई कुछ भी है, तो बताओ वहां सुखी रह पाते होंगे कि नहीं? वहां सुख सोचकर भी हमें ऐसा लगता है कि मोक्ष में कैसा सुख, खड़े रहो बस एक तरफ, जैसे गए हैं वैसे के वैसे बस खड़े रहो।
तो मोक्ष में सुख की कल्पना ना करना, मतलब मोक्ष में सुख है या नहीं है, इस बात को ना जानना, ये मोक्ष तत्व संबंधी पहली भूल है। दूसरा, मोक्ष जाना ही नहीं चाहता, हम तो यहीं सुखी है, यहीं हमारे तो मजे है, सब कुछ अच्छा है, सब चल रहा है बढ़िया, तो हम तो मोक्ष जाना ही नहीं। तो मोक्ष को सुखकारी मानता ही नहीं है। दूसरा, सुख मानता भी है तो कैसा मानता है कि स्वर्ग का लालच है, स्वर्ग के बारे में पढ़ा है, स्वर्ग के बारे में सुना है, तो मोक्ष में स्वर्ग जैसा ही तो सुख होगा, ऐसा मानना ये भी मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, तो ये मोक्ष में भी स्वर्ग की जाति का इंद्रिय जन्य सुख मानो, जैसा हमें यहाँ पे इंद्रिय जन्य सुख से एक संतोष सा आता है, एक फीलिंग सी आती है, ऐसा ही होगा मोक्ष में, पर ऐसा नहीं है। मोक्ष के सुख की जाति ही अलग है, अतीन्द्रिय सुख होता है और वह सुख आत्मा के आधार से आता है। बाकी सामग्री ना भी होने पर वहां पे जीव अनंत सुखी होता है, और यहाँ इतनी सामग्री होने पर भी आंशिक सुखी भी नहीं है। इसका मतलब सुख सामग्री से तो आता नहीं है। तो मोक्ष में भी अगर इस तरह की कल्पना करता है, निराकुल सुख को नहीं जानता है, तो ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल कही जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? आशीष जी। भैया पहले मैं सोचा करता था कि मतलब हम एक चीज विपरीत कर रहे हैं तो वही मोक्ष तत्व, वही मतलब उस तत्व संबंधी भूल है, लेकिन आज के डिस्कशन से ऐसा थोड़ा समझ में आ रहा है, एक्चुअल चीज को ना जान करके ना कई डिफरेंट लेवल्स में अटक जाना, उसको भी हम उसी में कंसीडर करेंगे उस संबंधी भूल। जैसे मोक्ष में आपने बताया कि उसने सुख मोक्ष जानना नहीं चाहता, ये एक लेवल हो गया। दूसरा, उसने भोगों संबंधी में सुख मान रहा है और फिर मोक्ष में स्वर्ग की कल्पना कर रहे हैं, दूसरी बात हो गई उसकी। तो एक्चुअल ना जानना और बाकी बाहर में कितने ही लेवल में, हाँ, मतलब आप देखो, जहाँ स्वरूप नहीं जानेगा वहीं पे भूल खड़ी होगी, और स्वरूप ना जान के भूल तो हजारों तरह की हो सकती है। अब हम ये देख रहे हैं, तभी तो इतने सारे स्तर बनाए गए हैं, मतलब कि एक तो सात तत्व संबंधी भूल सामान्य जीवों की हो सकती है, एक हो सकती है जो जैन धर्म पढ़ता है, सुनता है, जैन मिथ्या दृष्टि है, उसकी कैसी भूल होती है, ये भी देखी जा सकती है। तो मतलब ऐसे कई स्तर पे सात तत्व संबंधी भूल हो सकती है। बेसिक इतना ही है कि मोक्ष में सुख नहीं लगता, सुख तो हम यही हैं, हमें तो यही सब कुछ है, तो मोक्ष जाना ही क्यों, ये ही इसका मूल आधार है। तो ये सात तत्व संबंधी भूल वाला अपना पार्ट यहाँ पे होता है। समझ आ गया सभी को? बहुत इजी ही है, मतलब पर बहुत अजय जी आप कुछ कह रहे हैं? इसमें ऐसा दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, संसार सुख और मोक्ष सुख। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ। नहीं, इसमें डिफरेंशिएट कर सकते ना। हेलो, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, अभी आ रही आवाज? हाँ, एक बार रिपीट करिए। नहीं, इसमें हम ये बोल, हाँ, संसार का जो सुख है वो तो पुण्योदय से मिलता है, और वो आपका उसमें आकुलता रहती है, इसका अपोजिट तुम्हारा मोक्ष सुख है। बिल्कुल, बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें भी कि संसार का सुख है वो कर्मों पे डिपेंडेंट है, टेम्परेरी है, आकुलता है, हाँ, विनाशिक है, क्षणिक है और पराधीन है, इंद्रियां होनी चाहिए उसके लिए, मतलब बहुत सारे। और मोक्ष सुख इससे उल्टा है, ना अंत है, ना कर्मों के वश है, ना उसमें कोई बाधा आती है, ना स्वाधीन भी है, स्वाधीन है, बिल्कुल अपने आधार से आना। तो ये ऐसा ना जानना, ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, अब तो याद हो गया होगा सभी को। सर एक क्वेश्चन है सर, एक बात है ना, मतलब मुझे पूछते हुए थोड़ा मुझे झिझक हो रही है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो मुझे मन में सच में ऐसा लगता है कि जो अपन मैं करती हूँ उपवास वगैरह, लेकिन उपवास वगैरह मुझे सच में लगता है कि देखो ऐसे कष्टदायक तो है ही ना रियल में। जैसे कोई चीज छोड़ना, जैसे नियम अपन लेते हैं, या कोई चीज अपन रस भी छोड़ते हैं, मान लो जैसे जिस भी चीज का हमने त्याग कर रखा है, हाँ, तो वो चीज कहाँ है सुख वाली, ऐसे मुझे लगता है। इसलिए मुझे वैसे ऐसा आप कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन ऐसा होता तो है ना। अब ये देखिए, आपको कष्ट लगता है या हमें कष्टदायक थोड़ा लगता है, पर हम जब इसके फल में कुछ बड़ा देख रहे हैं, हम इसका कुछ, हमारा विजन कुछ अलग है, हम इसका फल कुछ और बड़े स्तर पे देख रहे हैं,
तो ये कष्ट हमें कष्ट लगेगा ही। इस तरह से हम बात करें कि देखो भूख लगना और भोजन ना कर, तो जितनी उसमें वेदना होती है, जो कष्ट है, वो सबको लगता ही है, वो उतना है। पर जब हमारी दृष्टि उससे कुछ आगे है तो फिर हमें लिए वो कष्ट नहीं लगता। जैसे अब बहुत सारे हम इसमें एक समझे कि कोई विद्यार्थी है जिसको आईएएस बनना तो वो बहुत पढ़ाई कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, हो जाता है कई बार खाना भी नहीं खाता है, छूट जाता है खाना, छोड़ भी देता है, सैक्रिफाइसेस करता है बहुत तरह से। तो अब उसको वो कष्टदायक लगता है कि नहीं लगता होगा कि बताओ विनीता जी, आप बताइए। हाँ मतलब उस समय फील नहीं होता, जैसे पढ़ाई करते हैं तो लगता है यही मेरा लक्ष्य है तो मुझे पाना ही है उसको कैसे भी, तो कष्टदायक नहीं लगता। हाँ, अब सामान्य दृष्टि से देखोगे तो कष्टदायक सब कहेंगे कि भाई देखो कैसे भूखे रह रहे हैं, खा भी नहीं रहे, बिल्कुल अपना ध्यान नहीं दे रहे, सब कहेंगे। पर जब उनका लक्ष्य किस बात का है, उस बड़े एक चीज को अचीव करना है, उस बड़े उस पे है ध्यान, तो फिर ये छोटे छोटे से कष्ट ये उनको और साधन लगते हैं। तो हमने टाइम बचाया, हमने उसको पढ़ा लिया, हमने पढ़ लिया, हमने कुछ उसमें रिवीजन कर लिया या ये कर दिया। तो ऐसे ही इस मोक्ष मार्ग में है, जिसको मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य होता है, जिसको सुखी होने का प्रयोजन, जिसे सुखी होना है, तो उसके लिए तप, ये छोटे छोटे उपवास, छोटे छोटे ये सब जो आप कह रहे रस त्याग आदि, ये कष्टदायक नहीं लगते, उसको तो लगते साधन है। क्योंकि इससे हमने और क्या किया, अपनी इच्छाओं का अभाव किया। तो हमने पता लगा कि जब हमारी पूरी इच्छा अभाव होगी तो हम कैसे रहेंगे। इसका मतलब हम जब एक दिन का उपवास करते हैं या एकासन आदि करते हैं, कुछ भी त्याग करते हैं, तो हमें इससे पता लगता है कि हम इसके बिना भी रह सकते हैं, इसके बिना भी रहा जा सकता। अभी तक तो यही पता चलती है कि नहीं, इसके बिना जिंदगी नहीं है, इसके बिना रहा नहीं जाए, कैसे छोड़ दें। मिठाई बहुत पसंद है हमें, तो ये बहुत अच्छी लगती है, आइसक्रीम के बिना हम रह नहीं सकते। तो जब हम एक एक चीज का ऐसे त्याग करते हैं तो हमें उससे अपनी इच्छाओं का अभाव होता है और साधन लगता है, कष्टदायक नहीं लगता। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ शीश जी, उपवास किया जैसे तो शरीर की भूल, जीव की भूल होगी है, जीव की, क्योंकि तो शरीर से खाना तो शरीर में जाता है। और आप देखो देखिए हाँ मैं भोजन करता हूँ, ये मान्यता। मैंने जैसे उपवास किया, ये सेंटेंस तो किसके भूल में आएगा? हाँ ये भूल ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल ही है। मुख्यतः हम ये कहेंगे कि अजीव तत्व संबंध में जाएगी, क्योंकि उपवास ये अजीव की क्रिया थी। हमने क्या माना कि मैं उपवास करने वाला हूँ, मतलब दोनों लगाना। तो इसलिए बहुत सावधान होने की जरूरत है कि मोक्ष मार्ग में लगने पर भी भूल रहती है। मतलब ये सात तत्व की भूल ऐसी है, आपको लगेगा कि हम मोक्ष कर रहे हैं, हम मोक्ष मार्ग में लग गए हैं, पर ये भूल एक साइड बनी रह सकती है। आपने स्वाध्याय प्रारंभ कर दिया, पूजन करने लग गए, देव दर्शन करने लग गए, उपवास करने, बहुत चीजें छुट्टी, भोजन छोड़ दिया, तो अब क्या लगने लगता है कि ये त्याग का करता मैं हूँ, ये शरीर की जो उपवास आदि क्रिया इसका करता मैं हूँ। तो ये त्याग चल रहा है एक तरफ, उपवास बराबर चल रहे हैं, और उपवास चलते हुए भी वो मिथ्यात्व, वो अजीब तत्व की भूल जो कि जो एज इट इज वो पड़ी है। तो इसलिए पहले मान्यता पे हमें चोट करनी है, मान्यता को पहले सुधारना है। हाँ संगीता जी, मोदी आप कुछ पूछ रहे थे। जय जिनेन्द्र, नहीं मैं ये सोच रही थी कि इसमें ये भी लगा सकते हैं ना तप त्याग में, कि छोड़ना और छूटना। जो सच्चा तप, सच्चा त्याग होता है वो छूट जाता है ना, छोड़ना होता है तभी कष्टदायक लगता है, जब भी आपको आप छूटता है तभी कष्टदायक होता नहीं है। हाँ मतलब यहाँ हम इसको ऐसे कहे कि आप जबरदस्ती छोड़ना कहोगे तो वो कष्टदायक है, लग सकता है, पर आप परिणाम पूर्वक छोड़ोगे, त्याग करोगे, या उसे आप छूटना चाहे कह भी दो, तो वो आनंददायक ही है, तो उसमें कोई कष्ट नहीं। आशीष जी आप। भैया उसी बात पे ही थोड़ा सा आगे मतलब कहना चाह रहा था, तो थोड़ा अपने भाव कि जैसे कि आपने बताया था ना कि जीव तत्व संबंधी, मतलब जीव एक भूल हुई तो सारी भूल हुई,
तो पहले क्या करते थे कि पहले जीव का भान नहीं था, और कही गई सुनी गई बात जो है फॉलो हमारे पेरेंट्स करते आ रहे थे, तो हमने भी फॉलो करना चालू कर दिया। तो उसमें थोड़ा सा लगता था जबरदस्ती की करने की बात। लेकिन जब जीव का भान होता है तो लगता है अरे आज तो खाली टाइम मिला, चलो आज और मजा आएगा और अपना अवलंबन लेंगे, आगे बढ़ेंगे। या फिर भोजन आया, क्योंकि अब रस टूट जाता है ना शरीर से, तो फिर अब जो खाना मिल गया, जैसा मिल गया, जितना मिल गया, तो उसमें फिर उतना वो हाँ बिल्कुल सही होता ही है फिर। सही है, क्योंकि हमारा लक्ष्य कुछ और है, मुनि बनना है, तो मुनि बनने पे तो हमें सब कुछ छोड़ना ही है। तो ये हमारे लिए उसके पूर्व भूमिका के रूप में ही कहा जाएगा। और मोक्ष में तो मुनि से भी ऊपर है, वहां तो सर्व प्रकार से जब छूटना ही है। तो जब अभी ही उस प्रकार की मान्यता नहीं छूटेगी तो फिर मोक्ष कैसे होगा। तो इसीलिए ये भी इसके साथ ही जरूरी है दोनों चीजों को। तो ये पूरा हमने इसमें 7 तत्व का जो लिया है। अगला चैप्टर हमारा 4 अनुयोग का है, बहुत सरल ही है, इसमें आपको वैसे डिवीजन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अनुयोग मतलब होता है कि शास्त्रों के कथन करने की पद्धति, वह अनुयोग कहलाते हैं। शास्त्र की मतलब हम कह सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ जैसे हम लौकिक में देखते हैं कि एक साइंस फील्ड होती है, एक कॉमर्स होती है, एक आर्ट्स होती है, तो सबका शैली अलग है, विषय अलग है, पर प्रयोजन अलग अलग नहीं है। ऐसे यहाँ पे 4 नियोग है, चारों नियोगों की शैली अलग है, कहने का तरीका अलग है, उदाहरण, वाक्य, बातें सब अलग हो सकती है, पर चारों का प्रयोजन क्या होगा? चारों का प्रयोजन एक ही है, वीतरागता ही प्रयोजन है। चारों का प्रयोजन जीवों को धर्म में लगाना है, मोक्ष की प्राप्ति कराना है। फिर आप प्रथमा नियोग से करो तो अच्छी बात है, कर्णा नियोग से करे तो भी अच्छी बात, चरणा नियोग से करे या द्रव्य नियोग से करे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम जानते हैं चारों नियोग में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, क्या क्या विषय होता है। महापुरुषों का जिसमें जीवन हो वह प्रथमा नियोग, जिसमें कर्म, 3 लोक आदि का वर्णन हो वो कर्णा नियोग, जिसमें श्रावक और मुनिराज के आचरण, मूल गुण, जीवन आदि इसका वर्णन हो वो चरणा नियोग, और जिसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, वस्तु स्वरूप इनका वर्णन हो वो द्रव्य नियोग। तो ये ही इसमें तो हमें समझना था। बाकी चारों की शैली थोड़ी थोड़ी जाननी आनी चाहिए। प्रथमा नियोग एग्जाम्पल से समझाते हैं। प्रथमा नियोग में नए जीवों को जोड़ा जाता है, कहानी किस्सों से जोड़ा जाता है। जैसे पतासे में रख के दवाई दी जाती है, ऐसे ही यहाँ कहानियों के माध्यम से वीतरागता का पोषण किया जाता है। आपने देखो कितनी भी कहानी पढ़ी होगी, उनका अंत कहाँ होता है? मतलब सारी कहानियां जिसे हम कहते हैं हैप्पी एंडिंग ही होती है अपने यहाँ। तो सबका अंत का होगा कि वे धर्म में लग गए, उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, मोक्ष चले गए या स्वर्ग चले गए। सारी कहानी, कितना भी आप पुराण देखो, उसका छोटा सा एक भाग देखो, यही होता है। क्योंकि इतना सारा वर्णन करने का प्रयोजन क्या था? उन्हें धर्म में लगे हैं ऐसा बताना और जीवों को प्रेरणा देना। कर्णा नियोग की बात करें तो 3 लोक, कर्म, भूगोल, इन सब का वर्णन करके भी केवल ज्ञान की महिमा, सर्वज्ञ के ज्ञान की महिमा, आत्मज्ञान की महिमा बताई जाती है। तो वो भी वीतरागता का पोषण करने वाला ही है। चरणा नियोग के माध्यम से जीव रक्षा के भाव, दया के भाव, दिनचर्या या हम कहे श्रावकाचार, इन सब का जो वर्णन किया, वो सब लगा के भी जीव को बाहर के व्यर्थ के पापों से, अशुभ भावों से बचाकर भी धर्म में ही लाना है। कि आप मतलब दर्शन करो, देव दर्शन करो, क्यों? क्योंकि देव दर्शन नहीं करेंगे तो सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे या अन्य कार्य करेंगे। तो जब दर्शन करेगा, देव दर्शन करेगा, तब आत्म दर्शन का साधन बनेगा। तो इसीलिए चरणा नियोग के माध्यम से भी धर्म में जोड़ा। और द्रव्य नियोग तो आत्मा का, जीव का, तत्वों का वर्णन करता ही है। तो उससे तो डायरेक्टली हमें समझ आता है कि इससे जीवों को धर्म में जोड़ा ही जाता है। तो चारों का प्रयोजन तो यही रहा, वीतरागता ही। तो इसीलिए इन चारों को हम एक ही प्रयोजन वाला कहते हैं। ये 4 जिनवानी की शैली है। तो ये 4 नियोग वाले पाठ में तो हम ज्यादा इजी, मतलब ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं है, इजी ही है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। तो आज हमने ये 3 पाठ यहाँ पे करे हैं, जिसमें देवशास्त्र गुरु, 7 तत्व और 4 नियोग। ये तीनों पाठों में से आपको किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
फिर हम कुछ लोगों का 2-3 लोगों का वाइवा लेके पूरी करेंगे। कुंजन जी। मुझे एक ऐसी क्वेश्चन आ रहा था कि हम द्रव्यानुयोग को ही सबसे ज्यादा मीन्स अगेन इम्पोर्टेंस देते हैं, या जितने भी शास्त्र ज्यादा मिलते हैं, बट कर्णानुयोग में भी इतनी चीजें लिखी गई है और उसके संबंध मतलब उससे ही बहुत कुछ समझ में आता है। लेकिन उसमें इतना गहरा और इतना बहुत कुछ है जो पढ़ना डिफिकल्ट भी है, मतलब जानना अगेन। तो उसको किस तरह से मीन्स करना चाहिए, उसका स्वाध्याय किस तरह से आपको डिवाइड करना चाहिए? देखिए 4 नियोग इसीलिए बनाए गए हैं कि चारों का प्रयोजन तो एक है। अब आप ये अपना सोचिए कि हमारा ज्ञान कितना है, हमारा क्षम लेवल कितना है, हम कितना पढ़ सकते हैं, हमें कितना टाइम है, समझ कितना आता है। जितनी हमारी बुद्धि, जितना हमारा समय, जितनी हमारी रुचि है, उस अनुयोग को आप पकड़ लो, उस अनुयोग से आप उसका अध्ययन कर सकते हो। पर जो जीव, ज्ञानी जीव, जो समझदार, जो कहे गए हैं सम्यक दृष्टि, वे यदि एक अनुयोग को भी पढ़ते हो, किसी एक अनुयोग को, हो सकता है कि उन्हें द्रव्यानुयोग पसंद हो सकता है उन्हें कर्णानुयोग पसंद हो सकता है किसी को चरणानुयोग पसंद हो, ऐसा होने पर भी वो बाकी 3 अनुयोग को हल्का या हीन नहीं मानते, उनके प्रति उपेक्षा भाव नहीं आता। हमें क्या लगता है, हम थोड़ा द्रव्यानुयोग पढ़ते तो हमें लगता है चरणानुयोग बेकार है, चरणानुयोग तो ऐसे ही है। कोई कर्णानुयोग पढ़ता है तो उन्हें लगता है कि प्रथमानुयोग की क्या वैल्यू है, हल्का है ये तो, कोई मतलब ही नहीं, कुछ आता ही नहीं उसमें। तो ऐसा भाव आता है, तो इसका मतलब अभी एक भी अनुयोग का सही नहीं समझा। पढ़े अपनी अनुसार, अपनी रुचि से, अपने समय से। हमें सबका, टोडरमल जी ने भी मोक्षण प्रकाशक में ये दिया कि बदल बदल कर चारों अनुयोगों का अभ्यास करना चाहिए, जैसी रुचि हो वैसा करना चाहिए, जितनी शक्ति हो उतना करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम लगा सकते हैं। ठीक है। हाँ अजय जी। नहीं, इसमें हम थोड़ा ऐसा कह सकते हैं कि द्रव्यानुयोग और चर्यानुयोग पढ़ना अनिवार्य है, बाकी प्रथमानुयोग कर्णानुयोग ऐच्छिक है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, अनिवार्य तो नहीं कहेंगे। अनिवार्य तो हम अगर उपयोगिता बता रहे हैं तो चारों की ही है, क्योंकि बहुत से, फिर हमें अनिवार्य का मतलब क्या हुआ कि उसे पढ़ना जरूरी है, पर हमें बहुत से ऐसे नारकी दिखेंगे जिन्होंने कोई भी अनुयोग नहीं पढ़ा। अनुयोग पढ़ लेना चाहिए, पढ़ सकता है। हेलो सर, आपकी वॉइस हो रही है। हाँ, कि मैं कह रहा था कि आवश्यकता तो चारों की ही है, मतलब चारों ही उपयोगी है, जैसे अपनी रुचि हो, जिससे अपने परिणाम लगे, वो पढ़ना चाहिए। और अगर कोई ज्ञानी होता है, वो तो चारों अनुयोग में से, मतलब वो प्रथमानुयोग से भी द्रव्यानुयोग निकाल लेगा, वो कर्णानुयोग से भी द्रव्यानुयोग निकाल लेगा, और चरणानुयोग से भी वह उसका पोषण कर लेगा। बस इतना है कि मूल बात द्रव्यानुयोग में है, मूल बात अध्यात्म है, जो हमें काम करना है। बाकी तीनों उसको प्राप्त कराने के साधन हो सकते हैं, पर मूल द्रव्यानुयोग को इसलिए कहा गया है, इसलिए उसके शास्त्र में ज्यादा दिखते हैं। जो प्रश्न भी हमें आया था कि भाई हम उन्हीं के ज्यादा ग्रंथ क्यों पढ़ते हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि मूल वही है, पहुंचना उसी तक है। ठीक है आशीष जी। ये क्वेश्चन है, एक तो तत्वार सूत्र जी आ जाए अगर कि कौन से अनुयोग का है, एक तो वो द्रव्यानुयोग का, तत्वार सूत्र द्रव्यानुयोग का, और दूसरा न्याय के शास्त्र कौन से अनुयोग के होते हैं? द्रव्यानुयोग के। द्रव्यानुयोग के। और तीसरा मार्गणा किसे कहते हैं? मार्गणा, ये मार्गणा, गुणस्थान मार्गणा, ये कर्णानुयोग में आता है। मार्गणा कहते हैं कि जीव के अन्वेषण के स्थान, ऐसे स्थान जहां जीव की खोज की जाए, जिन स्थानों में जीव पाया जाए, उसे मार्गणा कहते हैं। तो इन मार्गणाओं के माध्यम से जीव के स्वरूप को जानते हैं। ये हम एग्जाम्पल मतलब जैसे गति मार्गणा है एक, तो एक गति के माध्यम से हम जीवों को खोजेंगे। जैसे हम कोई भी जीव लेंगे तो वो किसी ना किसी गति मार्गणा में आएगा ही आएगा। कोई भी लोक में आपको ऐसा जीव नहीं है, ऐसे इनको मार्गणा में लिया गया है गति। तो ऐसी मार्गणा जीव को खोजने के स्थान है। ठीक है, 14 मार्गणाएं ये होती हैं।
आप उनके नाम देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा। और किसी को कोई प्रश्न आज का, या हम वाइवा स्टार्ट करें? आज हमारी मतलब बहुत कम लोग आए हैं रिवीजन के लिए, क्योंकि एक तो एक्स्ट्रा क्लास भी थी और शायद लोगों ने खुद ही रिवीजन कर ली होगी, तो उनको आवश्यकता नहीं हो। कोई दिक्कत नहीं है, हमारी रिवीजन ये रिकॉर्डिंग हो ही रही है, तो हम बाकी लोगों को जरूर बताएं जिनको बता सकते हैं। तो वाइवा हम ले लेते हैं जिन लोगों के। भैया जी एक प्रश्न था कि एक बार और रिपीट कर दीजिए, सच्चे गुरु में क्या क्या अनिवार्य है, अब वो क्या क्या पॉइंट बताए थे आपने? सच्चे गुरु में कि जो सबसे पहले तो जिनके 3 कषायों चौकड़ी का अभाव हो, दूसरा जो विषय आशा से रहित हो, तीसरा अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित हो, चौथा जो जगत के कार्यों से प्रपंचों से दूर हो, सदा आत्म ध्यान आत्मलीनता में ही मग्न रहते हो, यही कार्य करते हो कराते हो, आगे 28 मूल गुणों का पालन करते हो, उनको ही हम सच्चे गुरु मानते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर क्या? जी जी भैया जी, थैंक यू। हाँ चलिए, तो वाइवा हमें लेना है। वाइवा के लिए जिनके नहीं हुए हैं वे लोग अपने हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि जिनके हो गए हैं, ज्यादा तो लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनके हो गए हैं। जिनके नहीं हुए हैं उनमें से हम कुछ 2-3 लोगों के ले सकते हैं। हाँ तो कुछ, हाँ सबसे पहले मंजू जी आपसे लेते हैं। हाँ आपका हुआ नहीं है ना? जी सर। तो आपका लेते हैं। सबसे पहला जो पाठ था हम उसके आधार से ही ले, देव शास्त्र गुरु वाला पाठ था। उसमें हमने एक बात समझी थी कि देव के लक्षण 3 पढ़े थे, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेश। ठीक है, तो आपको इसमें ये बताना है कि पहले वीतरागता होती है या पहले सर्वज्ञता होती है, और पहले वीतरागता यदि होती है तो क्यों, और यदि पहले सर्वज्ञता होती है तो क्यों? जी सर, पहले वीतरागता होती है क्योंकि जब तक मोह राग द्वेष नहीं घटेगा तब तक आत्मा में लीन नहीं होंगे और आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तो वीतरागपना आएगा नहीं। और रहस्य क्योंकि सारी ही सांसारिक चीजों को छोड़ना है तो फिर वो वीतरागता में ही आएगा। तो पहले वीतरागता होगी, उसके बाद सर्वज्ञता होगी, क्योंकि जब अपने आत्मा में लीन होकर अपनी सभी तरह के दोषों से 18 दोषों से रहित होंगे तो फिर उसके बाद ही सर्वज्ञता होगी। और जब सर्वज्ञ होंगे तभी वो जब सांसारिक रूप से सबका निषेध करेंगे, सबसे रहित होंगे, तभी वो मतलब पूर्ण ज्ञानी हो सकते हैं। अच्छा, तो ठीक है, पहला तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले वीतरागता होगी फिर ही सर्वज्ञता होगी। दूसरा क्वेश्चन मैं इसी से पूछ लेता हूँ, क्या पहले मतलब सर्वज्ञता हो सकती है क्या? अगर पहले सर्वज्ञता हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आ सकती है? अगर पहले हो जाए सर्वज्ञता, हमें क्या मतलब, देखिए हम बात तो उनकी कर रहे हैं जो अब बस मोक्ष जाने ही वाले हैं, तो एक पहले सर्वज्ञ हो जाते बाद में वीतरागी हो जाते तो कोई दिक्कत आती क्या? जी सर, जब मोह राग द्वेष ही नहीं छूटेगा तो सर्वज्ञता कैसे आएगी? जब हम अपने आत्मा के स्वरूप को ही नहीं जानेंगे और जब हम संसारिक को ही अपना मानेंगे तो सर्वज्ञता आ ही नहीं सकती। हाँ ये बात आपकी ठीक है, पर मान लीजिए आ गई, पहले सर्वज्ञता हो गई तो दिक्कत क्या आ सकती है, क्या दुख हो, क्या परेशानी होगी? दिक्कत तो ये आएगी सर कि सर्वज्ञ होना मतलब कि आपको, मतलब सर्वज्ञता का अर्थ है कि एक ही समय में तीनों काल और तीनों लोक की बातों को एक साथ जानते हैं। ठीक है, लेकिन यदि पहले सर्वज्ञता होगी तो राग द्वेष छूटे बिना सर्वज्ञता नहीं हो सकती।
क्योंकि वो जो टाइम आत्मा में लीन होने का है जिससे सर्वज्ञता प्रकट होती है वो तो आया ही नहीं, क्योंकि राग द्वेष तो फिर भी चल ही रहा है। और ठीक है, सही है, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया, बहुत अच्छा आपने कोशिश भी किया। भाव आपका ख्याल आपको है पर आप शब्द थोड़े से नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपने बात कही, वो बिल्कुल सत्य है कि बिना वीतरागता के सर्वज्ञता हो ही नहीं सकती। जब तक मोह राग द्वेष भाव नहीं छूटेगा तब तक आत्मज्ञान या हम कहे कि पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, तो इसलिए वीतरागता पहले आवश्यक है। दूसरे क्वेश्चन में जो बात आ रही थी उसके लिए बहुत लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं, तो आपने तो आपका हो गया है, मैं आपके लगा देता हूँ वाइवा, बाकी हम किसी और को भी इसमें ले सकते हैं। तो हाँ, सरोज जैन आपके यहाँ से पहले कौन कर रहा है? आप में से पहले किसका लेना है? आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आपका नाम? अशोक जैन। अशोक जी, ठीक है, आपका हम वाइवल लेते हैं। तो प्रश्न वही मैं दोबारा पूछता हूँ कि पहले अगर सर्वज्ञता हो जाए तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, पहले सर्वज्ञता तो होगी नहीं ना। हाँ, होगी नहीं। पर देखो, मैं जो मतलब आपसे, चलिए इसका मैं उत्तर बताता हूँ कि पहले सर्वज्ञता होने का सर मैं बताती हूँ, सर मैं बताऊँ? हाँ बताइए। उत्तर सर, अगर सर्वज्ञता पहले हो गई और मोह राग द्वेष नहीं छूटे तो प्रॉब्लम ये है कि वो इंसान ही पागल हो जाएगा, देखेगा वो मेरी पसंद के व्यक्ति के साथ ऐसा बुरा हो रहा है या मेरे बुरे व्यक्ति के साथ अच्छा हो रहा है, तो वो टेंशन में आ जाएगा, मतलब वो आकुलता रहेगी, फिर वो खत्म नहीं होगी, निराकुलता नहीं आएगी। बिल्कुल सही कि अगर पहले सर्वज्ञता हो जाए और वीतरागता ना हो तो उस जीव से ज्यादा दुखी कोई नहीं होगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि वो सर्वे होते तो अनंत सुखी है, पर अगर पहले सर्वज्ञता हो जाती तो वो अनंत दुखी हो जाएं। क्यों? क्योंकि वीतरागता तो हुई नहीं, अब जानने में सब कुछ आ रहा है, हमारे साथ किसने क्या किया था, किसने हमें झूठ बोला था, किसने हमारे साथ कब क्या किया था, आगे क्या होगा, कब क्या होना है, सब उनके ज्ञान में आने लग जाएगा। और हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, हमारे उनके साथ क्या हो रहा है, बिना वीतरागता के सर्वज्ञता झेल ही नहीं सकते, मतलब ज्ञान में उतनी शक्ति ही नहीं। ठीक है, चलिए आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं। इसमें थोड़ा ऐड करो क्या मैं, जैसे बताइए। होने का एक अंतर्मुहूर्त तक ये नहीं होता है ना, पूरा एक अंतर्मुहूर्त जब वितरागता रहती है तब सर्वज्ञता प्रकट होती है। हाँ, मतलब वो तो गुण स्थान अनुसार है ही कि नेक्स्ट पहले 12वें गुण स्थान मतलब 10वें 11वें में वितरागता होती है और 12वें में सर्वज्ञता होती है, तो हर उनमें अंतर्मुहूर्त का अंतर ही है। चलिए अशोक जी आपसे पूछते हैं दूसरा प्रश्न। हाँ, गुरु, हाँ देवशास गुरु वाला जो पाठ पढ़ा था उसके बाद 7 तत्व वाले में से पूछते हैं। 7 तत्व संबंधी भूल वाले में आश्रव तत्व संबंधी भूल, मतलब आश्रव तत्व संबंधी भूल के आपको हमें अपने जीवन से कुछ उदाहरण कि कहाँ हमारे आश्रव तत्व संबंधी भूल हो सकती है, चल रही हो, ये आपको बताना है। आश्रव तो राग द्वेष आदि विकारी भाव आश्रव है, ठीक है, और इस विकारी भाव को सुख मतलब सुख देने वाला मानना, ठीक है, ये हो गई भूल। वो अब इसका संबंधी भूल है। कोई उदाहरण देना है आपको अपने जीवन से कि हमारे ये भूल चलती है या नहीं चलती है, तो कौन से एग्जाम्पल से आप बता सकते? मतलब ये है कि जैसे खाने पीने में अच्छा लगना या घूमने फिरने में अच्छा लगना या कोई कहीं यात्रा वगैरह पे ऐसे जाने में अच्छा लगना, तो ऐसा अच्छा लगना वो भी आश्रव संबंधी भूल है। हाँ, मतलब बिल्कुल सही है कि जो राग भाव, मतलब अगर हम और सरल कहे कि बच्चों के प्रति जो राग है, घर के प्रति जो राग है, पैसों के प्रति जो राग है, वो कैसा लगता है हमें? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। कषाय करना, क्रोध आता है, मान होता है, मायाचारी होती है, तो क्या लगता है?
कि मायाचारी छोड़नी चाहिए ये नहीं लगता है, लगता है कि थोड़ी तो होनी चाहिए, थोड़ी क्रोध तो आना चाहिए। तो ये कषायों को अच्छा मानना, मोह राग द्वेष भावों को अच्छा मानना, ये इसके उदाहरण में जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न एक और लेते हैं बस। मोक्ष तत्व, मतलब मोक्ष तत्व किसे कहा था? तत्व का ही बताना है बस। मोक्ष तत्व, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष किसे कहा? मुक्ति में पूर्ण निराकुलता, वो मोक्ष संबंधी पूर्ण सुख की प्राप्ति। हाँ, मतलब मोक्ष, ये तो आपने मोक्ष तत्व संबंधी भूल कब बताया? मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष जो हमने वितर विज्ञान 1 में पढ़ा था। मोक्ष, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष, किसका नाम है मोक्ष? मतलब जो वित और हम मोक्ष बोलते बहुत है, मोक्ष जाना है, पर मोक्ष है क्या चीज? सम्यक दर्शन जिसको हो गया है, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक चरित्र हो गया है, वो मोक्ष है, उसकी प्राप्ति मोक्ष है। पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र तो मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग है, लेकिन इसकी जो प्राप्ति हो गई है वो मोक्ष है। हाँ, मतलब हम ये कह सकते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की पूर्णता प्राप्ति और उसकी पूर्णता, इसका नाम मोक्ष है। और इजी भाषा में कहे तो मुक्त होने का नाम मोक्ष है। किससे मुक्त होना? संसार से, कर्मों से, शरीर से, कषायों से, इसका नाम मोक्ष है। मतलब संसार से मुक्त होने का नाम ही मोक्ष होगा। हाँ जी, बिल्कुल। तो चलिए, आपका वाइवा होता है। एक और जने का हम लास्ट लेते हैं बस। हाँ जी, हाँ, आप म्यूट कर सकते हैं। अगला और किसका रहता है? हाँ, हैंडरेज आपने लोगों ने कर लिए ही है। तो अभी अपने जितने लोग हैं उनमें से सिर्फ 4 लोगों का ही रहता है क्या, जिन्होंने हैंडरेज किए हुए हैं? या सिर्फ 4 को देना है, मतलब उसका ये हुआ? हाँ, और भी आ रहे हैं। चलिए हम पूछ लेते हैं। सरिता जी, आपका हुआ क्या? नहीं हुआ। चलिए, हाँ सरिता जी, आपसे पूछते हैं इसी सात तत्व संबंधी भूल वाले में, जो अभी अभी अंत में बात भी आई थी, उसको लेते हैं कि स्वर्ग के सुख और मोक्ष के सुख, दोनों में सुख है। स्वर्ग में भी सुख है और मोक्ष में भी सुख है। स्वर्ग के सुख और मोक्ष के सुख में कुछ अंतर है या नहीं? तो क्या अंतर है? कुछ पॉइंट्स आपको बताने हैं, सोच सकते हो आप 1 मिनट। तो वो ट्रिकी है? नहीं, ट्रिकी नहीं है, बहुत इजी है। मैं उसी से बच रही थी, लेकिन anyway। नहीं, आप बच नहीं पाओगे। तो स्वर्ग के सुख में पूरे भोग हैं और मोह राग द्वेष सब कुछ है, जबकि मोक्ष के सुख में पूर्ण निराकुलता है और वो अतीन्द्रिय सुख है। उस सुख की किसी से कोई कल्पना ही, कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और स्वर्ग में के सुखों के लिए अच्छे काम जो रहते हैं, शुभ कर्म वगैरह जो रहते हैं, वो चाहिए रहता है। और मोक्ष के इसके लिए रत्नत्रय की प्राप्ति और सच्चे देव शास्त्र ये जो, हाँ, मतलब कारण भी अलग है। स्वर्ग के सुख का कारण शुभ भाव है, मोक्ष के सुख का कारण शुद्ध भाव है। और अगर हम अंतर की बात करें तो स्वर्ग के सुखों का स्वरूप अलग है और मोक्ष के सुख का स्वरूप अलग है। स्वर्ग के सुख का कैसे अलग है कि वो इंद्रिय जन्य है, ये अतीन्द्रिय है। ये अंत सहित है और वो अंत रहित है, मतलब अनंत काल तक रहता है। ये डिपेंडेंट है, वो स्वाधीन है पूरी तरह से। ये अंत होने वाला है, मतलब टेम्परेरी है, और वो अनंत काल तक रहता है। तो बहुत सारे अंतर इसमें हम कर सकते हैं। तो इस तरह बिल्कुल सही आपका उत्तर है। दूसरा प्रश्न, 4 अनुयोग का जो हमने पढ़ा है, 4 अनुयोग में से सबसे मतलब कार्यकारी कौन सा अनुयोग है और पहले कौन सा पढ़ना
चाहिए? द्रव्यानुयोग सबसे ज्यादा कार्यकारी है, क्योंकि सबसे पहले वो पढ़ के बाद में हम आचरण में लाके चरणानुयोग वगैरह का हम पठन कर सकते हैं। पर सबसे सही समझना 7 तत्व, 6 द्रव्य, ये सब सबसे पहले इसकी समझ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपको अगर कहा जाए 4 नियम में आपको ऑर्डर बनाना है, पहला दूसरा तीसरा, तो क्या बनाएंगे, क्या बन सकता है? सबसे पहले प्रथमानुयोग पढ़ा जा सकता है, कहानी के माध्यम से जा सकता है क्योंकि आसान है वो। सबसे ठीक पहले है। फिर उसके बाद में चरणानुयोग तो बात कर सकते हैं हम। फिर उसके बाद में तीसरा कर्णानुयोग है, वो कर सकते हैं। और तो एक नॉर्मल यानी जैसे किसी को प्रथमानुयोग से कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आपका था प्रथमानुयोग, फिर सेकंड पे द्रव्यानुयोग, फिर चरणानुयोग और फिर कर्णानुयोग। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके पीछे बिल्कुल आपने जो कहा ठीक बनता है कि जब कोई नया जीव हो जिसको धर्म में रुचि उत्पन्न करनी हो, तो उसके लिए प्रथमानुयोग सबसे पहले कार्य करे, और फिर उसके बाद मूल जो मोक्ष मार्ग है, अध्यात्म जो द्रव्यानुयोग, वो पढ़ना चाहिए ही। तोड़रमल जी ने भी यही क्रम इस तरह का कहा कि फिर जब जीव अजीव की पहचान होगी, फिर उसके कषाय या फिर हम कहे ये मंदता आती है, तो चरणानुयोग का अभ्यास फिर उसके लिए उपयोगी है ही। और जब ज्ञान का इतना विकास हो जाए, इतनी रुचि हो, इतना क्षयोक्षम हो, तो कर्णानुयोग का भी अभ्यास करना चाहिए। इस क्रम से हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही आपका भी ये दोनों उत्तर रहे हैं। ठीक है, तो चलो आज की कक्षा तो हम यहाँ पे पूर्ण कर रहे हैं। बाकी लोग जिनके रह गए हैं उनके आगे दिए जाएंगे, सबका आएगा। अभी कितने लोग रहते हैं हम एक बार लिस्ट ग्रुप पे डाल देंगे वाइवा की भी, फिर हमें उस हिसाब से देखना होगा कि अगली क्लास में कितने लोगों को लेना है। कल भी कुछ लिए जाएंगे, कल भी अपनी 8 बजे इस तरह कक्षा रहेगी। तो आज की सब लोग असाइनमेंट 3 की सबमिट करते हैं, वो भी बोल दीजिए। हाँ, असाइनमेंट 3 की भी डेट अपनी ड्यू हो गई है, तो आप जिन जिन का होता जा रहा है आप फटाफट से वो भी सबमिट कराइए, अपना हो जाएगा। तो अपना सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। फिर अपना पेपर होके जुलाई में, अगस्त से हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा। किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर कल किन चैप्टर्स पे वाइवा होगा? कल किन चैप्टर्स का वाइवा होगा, तो हम जो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम कल लेंगे एक तो 3 लोग, सप्तव्यसन और अष्टानिका और अहिंसा, ये 4 चैप्टर कर लेंगे, तो उन्हीं का वाइवा लेंगे फिर हम। ओके। हाँ आशीष जी। भैया एक ना, जैसे वेद विज्ञान से बल बनता है और फिर उसमें आगे बाहर में भी चीजें ऐसा करने का होता है कि आचरण भी बहुत अच्छा हो। तो कई बार बात कही जाती है कि भूमिका अनुसार ही आपका आचरण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब ऊंचे आचरण का कार्य करने लग जाओ और वो मैनेज ना हो पाए बाहर में। तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होती है कि क्या करना ठीक है, क्या करना ठीक नहीं है। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मैं सोचता हूँ जैसे कि रनिंग करना अच्छा है हेल्थ के लिए, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि रनिंग करने में जीवों की हिंसा होगी और चींटियां मरेंगी दौड़ने में, तो फिर अब बाहर में वो क्रिया हमारी स्थिति के हिसाब से कैसी है, ठीक है कि नहीं ठीक है, क्या करना चाहिए, और फिर शरीर की स्थिति आगे बिगड़ेगी तो फिर क्या होगा, पैसा वाला। तो एक उदाहरण आप देखो, रनिंग है या फिर हाँ, मतलब इस तरह का प्रश्न होते हैं हमें भी, तो हमें यथा योग्य इसमें विचार करना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें कितना दोष, कितनी हिंसा है। वो महादोष हो, महापाप हो, तो फिर हमें उसको बिल्कुल छोड़ना चाहिए। और जैसा कार्य, अब जैसे आप रनिंग की बात कर रहे हैं, तो रनिंग में भी बहुत तरह की बात हो सकती है। आप घास पे रनिंग कर रहे हो या नॉर्मल जगह पे कर रहे हो, तो उसमें आप देखोगे कि भाई घास में ज्यादा दोष है और नॉर्मल कर रहे हो तो उसमें कम है। दूसरा, ऐसा स्थान जहाँ जीव जंतु ज्यादा पाए जाते हो वहां करोगे तो वो दोष है, पर अल्प जहाँ है, कम है, तो वहां करोगे तो उसमें कम दोष है, मतलब उसको उससे कंपैरेटिवली बढ़िया कहा जाएगा। और रनिंग से भी अगर हम कहेंगे, तो अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं, तेज चल रहे हैं, तो वो उससे बेटर कहा जाएगा कि उसमें और आप देख सकते हो थोड़ा बहुत और उतनी हिंसा नहीं है। अगर हेल्थ का भी उससे ध्यान रखा जा सकता है और हिंसा से भी बचा जा सकता है, तो ऐसे हमें मतलब
कंपेयर करके कार्यों में लगाना चाहिए, क्योंकि चलना तो हम बंद कर नहीं सकते हैं, विहार आदि तो मुनिराज के भी होता है, बस इतना है विवेक पूर्वक चलना, देखकर चलना या कहाँ चलना, ये कर सकते हैं। मतलब जिस चीज में स्थिति बाहर की भी सही चलती दिखाई दे उस हिसाब वाला ऑप्शन हम जा सकते हाँ, हैं। मतलब अगर हम लौकिक दृष्टि से भी कार्य कर रहे हैं तो वो अविवेक वाला नहीं होना चाहिए कि अब मैं कह दूं यहाँ से कि रनिंग करनी चाहिए, तो आप कहीं भी कितना भी हिंसा वाली जगह पे करो, और अब ये नहीं हमें तो भैया ने कहा था कि, या हमने तो वहां पढ़ा था कि रनिंग कर सकते, तो वो कार्य सही गलत की बात नहीं है, बात हम उस कार्य को भी विवेक सहित करें तो ठीक है, नहीं करे तो उसमें दोष ही है। ठीक है, चलिए, तो और किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बाद में भी, आज की क्लास हम, हाँ अशोक जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट नहीं हुआ। अशुभ कर्म से शुभ कर्म ठीक है और शुभ कर्म से शुद्ध कर्म ठीक है, ऐसा माना जा सकता है मोक्ष मार्ग के लिए। क्योंकि मोक्ष मार्ग के लिए अगर शुभ कर्म अगर नहीं होंगे तो मोक्ष मार्ग में सहायक कैसे होंगे? बिल्कुल ठीक है, यह बात जिस स्तर के आप कह रहे हो, अशुभ की अपेक्षा से तो शुभ ठीक है, शुभ ठीक है, शुभ से फिर शुभ से और शुभ अशुभ, हाँ मतलब शुद्ध तो है ही उत्कृष्ट, और अशुभ की अपेक्षा से तो हम शुभ को श्रेष्ठ कह रहे हैं, पर जब हम बंद और मोक्ष की बात करेंगे तो दोनों एक ही समान में चले जाएंगे कि दोनों बंद है। हाँ, बंद तो है, लेकिन शुभ कर्म ही मोक्ष मार्ग में सहायक हो सकते हैं, अशुभ कर्म नहीं हो सकते हैं। मतलब निमित्त आदि मिल सकते हैं, बस इतना है। अब मोक्ष मार्ग के लिए निमित्त जो मिलते हैं शुभ कर्म से ही मिलते हैं, शुभ कर्म आदि से मिल सकते हैं। बाकी शुद्ध भाव तो दोनों के ही कारण है, वो उससे मोक्ष की प्राप्ति तो होगी ही, और शुद्ध भाव होंगे तो ये निमित्त अनुकूल आदि भी सब मिलते चले जाते हैं। तो इस बात श्रद्धान के स्तर पे हमें क्या भाव रखना चाहिए? एकमात्र मोक्ष का कारण शुद्ध भाव ही है, वो बराबर, अन्य कोई कारण नहीं। बिल्कुल। तो चलिए हम कक्षा पूर्ण करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।